अगर आज आप ये वीडियो बिना स्किप किए अंत तक नहीं देखते तो हो सकता है आप अपनी ज़िंदगी का सबसे बड़ा मौका खो दें, क्योंकि आज जो आप सुनने वाले हैं वो सिर्फ एक मोटिवेशन नहीं है। ये साईं बाबा का वो संकेत है जो हर किसी को नहीं मिलता, और अगर ये संकेत आपको मिल गया तो समझ लीजिए कि आपकी किस्मत बदलने ही वाली है। लेकिन सावधान, इस वीडियो को बीच में छोड़ना मतलब उस दरवाजे को बंद कर देना जो आपके लिए सफलता खोल सकता था। आपने कभी महसूस किया है कि आप पूरी मेहनत करते हैं, दिल से काम करते हैं, लेकिन फिर भी सफलता आपसे दूर भागती रहती है? कभी पैसे की कमी, कभी अवसर नहीं मिलना, कभी लोग साथ छोड़ देते हैं, और धीरे धीरे आपके मन में एक सवाल उठता है, क्या सच में मेरे लिए कुछ अच्छा लिखा है भी या नहीं? यही वो पल होता है जब इंसान अंदर से टूटने लगता है, और यहीं से उसकी असली परीक्षा शुरू होती है। साईं बाबा कहते हैं, जिसे मैं देता हूं उसे कोई रोक नहीं सकता, और जिसे मैं रोकता हूं उसे कोई दे नहीं सकता। अब सोचिए, क्या आपकी जिंदगी में जो रुकावटें आ रही हैं वो वाकई रुकावट है, या फिर बाबा आपको किसी बड़े चमत्कार के लिए तैयार कर रहे हैं? अगर आपको लगता है कि आपकी जिंदगी में बार बार एक ही तरह की परेशानी आ रही है, बार बार मेहनत के बाद भी नतीजा नहीं मिल रहा, तो ये कोई साधारण बात नहीं है। ये साईं बाबा का पहला संकेत है कि आपकी परीक्षा ली जा रही है, और जो इस परीक्षा को पार कर जाता है उसकी ज़िंदगी में ऐसा बदलाव आता है जिसकी उसने कभी कल्पना भी नहीं की होती। ज़रा ध्यान से सोचिए, क्या आपने कभी ऐसा महसूस किया है कि जब सब कुछ खत्म सा लग रहा था तभी अचानक कोई रास्ता मिल गया, कोई व्यक्ति आपकी मदद के लिए आ गया, या कोई ऐसा अवसर मिला जिसने आपको संभाल लिया? अगर ऐसा हुआ है तो ये कोई संयोग नहीं था, ये साईं बाबा का संकेत था कि वो आपके साथ है। लेकिन हम क्या करते हैं, जैसे ही थोड़ा सा दर्द आता है हम हार मान लेते हैं। हम कहते हैं अब मुझसे नहीं होगा, और यही वो गलती है जो हमें सफलता से दूर कर देती है, क्योंकि साईं बाबा ने कहा है सबूरी रखो। लेकिन आज के समय में सबूरी रखना सबसे मुश्किल काम बन गया है। आपको सब कुछ तुरंत चाहिए, तुरंत पैसा, तुरंत सफलता, तुरंत रिजल्ट। लेकिन क्या आपने कभी देखा है कि जो चीज़ जल्दी मिलती है वो जल्दी खत्म भी हो जाती है, और जो चीज़ समय लेकर मिलती है वो जीवन भर साथ रहती है? यही साईं बाबा का दूसरा संकेत है। अगर आपकी सफलता देर से आ रही है तो समझ जाइए कि वो स्थायी होने वाली है। अब यहाँ एक बहुत गहरी बात समझिए, अगर आप सच में सफलता चाहते हैं तो आपको सिर्फ मेहनत नहीं करनी है, आपको अपनी सोच बदलनी होगी, क्योंकि जैसा आप सोचते हैं वैसा ही आपका जीवन बनता है। अगर आप बार बार यही सोचते हैं कि मैं असफल हूँ, मुझसे नहीं होगा, तो आप खुद ही अपने रास्ते बंद कर रहे हैं। साईं बाबा कहते हैं, जैसा सोचोगे वैसा पाओगे। इसलिए अगर आपको सफलता चाहिए तो पहले अपने अंदर विश्वास पैदा करना होगा, और ये विश्वास सिर्फ शब्दों से नहीं आता, ये आता है जब आप हर परिस्थिति में बाबा पर भरोसा रखते हैं। अब एक सवाल अपने आप से पूछिए, क्या आप सच में साईं बाबा पर भरोसा करते हैं, या सिर्फ तब याद करते हैं जब मुश्किल आती है? क्योंकि असली श्रद्धा वही है जो हर समय बनी रहे, चाहे अच्छा समय हो या बुरा। अगर आप इस समय ये वीडियो देख रहे हैं तो इसे कोई संयोग मत समझिए। हो सकता है साईं बाबा आपको कोई संदेश देना चाहते हैं, और अगर आप इस संदेश को समझ गए तो आपकी ज़िंदगी बदल सकती है। अब यहाँ एक छोटा सा काम कीजिए, अगर आपके दिल में साईं बाबा के लिए सच्चा विश्वास है तो कमेंट में लिखिए ओम साईं राम। ये सिर्फ एक शब्द नहीं है, ये आपके विश्वास की शक्ति है, और जब हजारों लोग एक साथ ये लिखते हैं तो एक सकारात्मक ऊर्जा बनती है जो आपके जीवन में चमत्कार ला सकती है। अब आगे जो आप सुनने वाले हैं वो बहुत कम लोग समझ पाते हैं, क्योंकि ये साईं बाबा का तीसरा और सबसे बड़ा संकेत है। अगर आपकी ज़िंदगी में बार बार ऐसे लोग आते हैं जो आपको धोखा देते हैं, जो आपको नीचे गिराने की कोशिश करते हैं, तो समझ जाइए कि बाबा आपको सिखा रहे हैं कि किस पर भरोसा करना है और किस पर नहीं। क्योंकि जब तक आप गलत लोगों को पहचानना नहीं सीखते तब तक आप सही अवसर को भी पहचान नहीं पाएंगे, और यही कारण है कि कई लोग सफलता के बहुत करीब आकर भी हार जाते हैं। साईं बाबा ने हमेशा कहा, सबका मालिक एक। इसका मतलब सिर्फ ये नहीं है कि भगवान एक है, इसका मतलब ये भी है कि हर इंसान में वही शक्ति है, लेकिन फ़र्क सिर्फ इतना है कि कोई उस शक्ति को पहचान लेता है और कोई पूरी ज़िंदगी उसे खोजता ही रह जाता है।
अगर आप चाहते हैं कि आपकी ज़िंदगी में सफलता है तो आपको अपनी नीयत साफ रखनी होगी, क्योंकि सच्ची सफलता वही है जो ईमानदारी से मिले और जो दूसरों को भी खुशी दे। अब एक और गहरी बात समझिए। अगर आप किसी से जलते हैं, किसी की सफलता देखकर दुखी होते हैं, तो आप खुद अपनी सफलता को दूर कर रहे हैं, क्योंकि जहां जलन होती है वहां आशीर्वाद नहीं टिकता। इसलिए आज से एक संकल्प लीजिए कि आप दूसरों की सफलता देखकर खुश होंगे और उनके लिए प्रार्थना करेंगे, क्योंकि जब आप दूसरों के लिए अच्छा सोचते हैं तो साईं बाबा आपके लिए रास्ते खोल देते हैं। अगर आप यहां तक वीडियो देख रहे हैं तो इसका मतलब है कि आप सच में अपनी ज़िंदगी बदलना चाहते हैं, और अगर ऐसा है तो अभी कमेंट्स में लिखिए मैं तैयार हूं, क्योंकि जब आप खुद को तैयार घोषित करते हैं तभी बदलाव शुरू होता है। अब धीरे धीरे अपने दिल को शांत कीजिए और महसूस कीजिए कि साईं बाबा आपके पास हैं। वो आपको देख रहे हैं, आपकी हर परेशानी को समझ रहे हैं, और सही समय आने पर आपको वो सब देंगे जिसके आप हकदार हैं। याद रखिए, सफलता सिर्फ मंजिल नहीं है, ये एक यात्रा है, और इस यात्रा में सबसे ज़रूरी है विश्वास, धैर्य और समर्पण। और जब ये तीनों आपके अंदर आ जाते हैं तो कोई भी ताकत आपको सफल होने से नहीं रोक सकती। अब ज़रा गहराई से समझिए, क्योंकि जो आगे आप सुनने वाले हैं वही आपकी ज़िंदगी की दिशा बदल सकता है। अक्सर हम सोचते हैं कि सफलता बाहर कहीं है, किसी नौकरी में, किसी पैसे में, किसी बड़े मौके में, लेकिन साईं बाबा कहते हैं कि असली सफलता बाहर नहीं, आपके अंदर छिपी होती है। और जब तक आप उस अंदर की शक्ति को नहीं पहचानते, तब तक बाहर की कोई भी सफलता आपको संतुष्टि नहीं दे सकती। आपने देखा होगा, कई लोग बहुत पैसा कमाते हैं, बड़ी गाड़ी, बड़ा घर, सब कुछ होता है, लेकिन फिर भी उनके चेहरे पर सुकून नहीं होता। और दूसरी तरफ कुछ लोग साधारण जीवन जीते हैं, लेकिन उनके चेहरे पर एक अलग ही शांति होती है। ये फर्क क्यों है? क्योंकि एक ने सिर्फ बाहरी सफलता पाई है और दूसरे ने अंदर की शांति। साईं बाबा का संदेश हमेशा सरल रहा है, लेकिन उसे समझना आसान नहीं है। बाबा कहते हैं अपने अंदर झांक कर देखो, लेकिन आज के समय में इंसान इतना बाहर की दुनिया में उलझ गया है कि उसे खुद से मिलने का समय ही नहीं मिलता। आप दिन भर दूसरों के बारे में सोचते हैं, लोग क्या कहेंगे, कौन आगे निकल गया, किसके पास क्या है, लेकिन क्या आपने कभी खुद से पूछा, मैं क्या चाहता हूं, मेरी असली खुशी क्या है? अगर नहीं तो आज ही ये सवाल खुद से पूछिए, क्योंकि यही सवाल आपको सही दिशा दिखाएंगे। अब एक और बात जो बहुत कम लोग समझते हैं, वो ये है कि जब आपकी ज़िंदगी में मुश्किलें आती हैं तो वो आपको तोड़ने के लिए नहीं, बल्कि आपको मजबूत बनाने के लिए आती हैं। जैसे सोने को आग में तपाया जाता है तब वो और ज़्यादा चमकता है, वैसे ही इंसान भी कठिनाइयों से गुजर कर ही मजबूत बनता है। लेकिन समस्या ये है कि हम दर्द से डर जाते हैं, हम संघर्ष से भागते हैं, और यही वजह है कि हम अपनी असली ताकत को कभी पहचान ही नहीं पाते। अगर आप अभी किसी परेशानी में हैं, अगर आपको लग रहा है कि सब कुछ आपके खिलाफ जा रहा है, तो घबराइए मत, क्योंकि ये वही समय है जब साईं बाबा आपको आगे बढ़ाने की तैयारी कर रहे हैं। याद रखिए, जब रात सबसे ज़्यादा अंधेरी होती है तभी सुबह सबसे करीब होती है, और अगर आप इस अंधेरे में भी उम्मीद नहीं छोड़ते तो यकीन मानिए आपकी सुबह ज़रूर आएगी। अब यहाँ एक छोटा सा काम कीजिए। अगर आपको लगता है कि आपकी ज़िंदगी में अभी कठिन समय चल रहा है तो कमेंट में लिखिए बाबा मेरे साथ है। ये शब्द आपके अंदर एक नई ऊर्जा पैदा करेंगे और आपको आगे बढ़ने की ताकत देंगे। अब बात करते हैं उस गलती की जो लगभग हर इंसान करता है और जिसकी वजह से वो सफलता से दूर रह जाता है। वो गलती है तुलना करना। आप हमेशा खुद को दूसरों से तुलना करते रहते हैं। उसके पास ये है, मेरे पास क्यों नहीं, वो आगे निकल गया, मैं पीछे क्यों रह गया। और यही सोच आपको अंदर से कमज़ोर बना देती है। साईं बाबा कहते हैं हर किसी का समय अलग होता है। अगर आज कोई आगे है तो ज़रूरी नहीं कि वो हमेशा आगे ही रहेगा, और अगर आज आप पीछे हैं तो ये भी तय नहीं कि आप हमेशा पीछे ही रहेंगे। इसलिए दूसरों से तुलना करना बंद कीजिए और अपने सफ़र पर ध्यान दीजिए, क्योंकि आपकी मंजिल आपकी है और उसे पाने का रास्ता भी आपका अपना है। अब एक और बहुत ज़रूरी बात, अगर आप सच में सफलता चाहते हैं
तो आपको अपने डर का सामना करना होगा, क्योंकि डर ही वो चीज़ है जो आपको आगे बढ़ने से रोकती है। आप सोचते हैं अगर मैं फेल हो गया तो, अगर लोग हंसेंगे तो, और यही डर आपको कोशिश करने से रोक देता है। लेकिन साईं बाबा कहते हैं डर को छोड़ो और आगे बढ़ो, क्योंकि जब आप डर के बावजूद कदम उठाते हैं तभी असली चमत्कार होता है। अब ज़रा सोचिए, अगर आप आज अपने डर को छोड़ दें, अगर आप आज वो कदम उठा लें जिसे आप लंबे समय से टाल रहे हैं, तो आपकी ज़िंदगी कितनी बदल सकती है। अगर आप इस बदलाव के लिए तैयार हैं तो कमेंट में लिखिए मैं नहीं डरूंगा, क्योंकि जब आप ये कहते हैं तो आप अपने डर पर जीत हासिल करने की शुरुआत कर देते हैं। अब धीरे धीरे अपनी आंखें बंद कीजिए अगर आप सुरक्षित जगह पर हैं, और साईं बाबा को याद कीजिए। महसूस कीजिए कि वो आपके सामने खड़े हैं, उनकी शांत मुस्कान, उनका आशीर्वाद, और वो आपसे कह रहे हैं डरो मत, मैं तुम्हारे साथ हूँ। जब ये भावना आपके अंदर आती है तो आपका आत्मविश्वास अपने आप बढ़ने लगता है, और यही आत्मविश्वास आपको सफलता की ओर ले जाता है। अब एक बहुत गहरी सच्चाई, जिसे अगर आपने समझ लिया तो आपकी पूरी सोच बदल जाएगी। वो ये है कि आप वही बनते हैं जो आप बार बार सोचते हैं। अगर आप हर दिन नकारात्मक सोचते हैं तो आपकी ज़िंदगी भी वैसी ही बन जाती है, और अगर आप सकारात्मक सोचते हैं तो धीरे धीरे आपकी ज़िंदगी भी बदलती है। इसलिए आज से एक नियम बना लीजिए कि चाहे कुछ भी हो जाए, आप अपने मन में नकारात्मक विचारों को जगह नहीं देंगे। जैसे ही कोई गलत विचार आए, तुरंत उसे बदल दीजिए और उसकी जगह एक सकारात्मक विचार लाइए। यह आसान नहीं होगा, लेकिन धीरे धीरे ये आपकी आदत बन जाएगी, और जब ये आदत बन जाएगी तो आपकी ज़िंदगी अपने आप बदलने लगेगी। अगर आप सच में अपनी सोच बदलने का संकल्प लेते हैं तो कमेंट में लिखिए मेरी सोच बदल रही है, क्योंकि यही बदलाव आपकी सफलता की शुरुआत है। अब अंत में एक बात जो आपको हमेशा याद रखनी है कि साईं बाबा कभी भी अपने भक्तों को अकेला नहीं छोड़ते। चाहे परिस्थिति कैसी भी हो, चाहे रास्ता कितना भी कठिन क्यों ना हो, बाबा हमेशा आपके साथ है। बस आपको ज़रूरत है उन पर भरोसा रखने की, धैर्य रखने की, और अपने कर्म करते रहने की। और जब आप ये तीनों चीज़ें अपने जीवन में अपना लेते हैं तो सफलता सिर्फ एक सपना नहीं रहती, वो आपकी हकीकत बन जाती है। अब ध्यान से सुनिए, क्योंकि यहीं से वो रहस्य शुरू होता है जिसे समझकर कई लोगों की किस्मत बदल गई, और कई लोग इसे समझ ही नहीं पाए, इसलिए वहीं के वहीं रह गए। साईं बाबा बार बार एक ही बात कहते थे, जो जैसा बोएगा वैसा ही काटेगा। लेकिन आज इंसान बोता कुछ है और चाहता कुछ और है, और जब उसे उसके अनुसार फल नहीं मिलता तो वो किस्मत को दोष देने लगता है। आपने कभी गौर किया है कि आप पूरे दिन क्या सोचते हैं, क्या बोलते हैं, क्या करते हैं? क्योंकि यही तीन चीज़ें मिलकर आपकी तकदीर बनाती हैं। अगर आपके विचार कमज़ोर हैं, आपके शब्द नकारात्मक हैं और आपके कर्म अधूरे हैं, तो फिर सफलता कैसे मिलेगी? साईं बाबा का आशीर्वाद भी उसी पर टिकता है जो खुद अपने जीवन की जिम्मेदारी लेने के लिए तैयार होता है। अब यहाँ एक बहुत गहरी बात समझिए, अगर आप बार बार असफल हो रहे हैं तो इसका मतलब ये नहीं कि आप कमज़ोर हैं, इसका मतलब ये है कि आपको अभी और मजबूत बनना है। क्योंकि साईं बाबा कभी भी अपने भक्त को छोटी सफलता नहीं देते, वो इंतज़ार करवाते हैं, परीक्षा लेते हैं, और फिर एक ऐसी सफलता देते हैं जो जीवन बदल देती है। लेकिन इस इंतज़ार में ही ज़्यादातर लोग हार मान लेते हैं। वो कहते हैं अब मुझसे नहीं होगा, अब सब खत्म हो गया। और जैसे ही ये शब्द आपके मुंह से निकलते हैं, उसी पल आप अपनी ऊर्जा को गिरा देते हैं, और यही वो क्षण होता है जब सफलता आपसे दूर चली जाती है। इसलिए आज से एक नियम बना लीजिए, चाहे परिस्थिति कैसी भी हो, आप कभी ये नहीं कहेंगे कि मैं हार गया, आप हमेशा कहेंगे मैं सीख रहा हूँ। क्योंकि जब आप खुद को हारने वाला नहीं बल्कि सीखने वाला मानते हैं, तभी आप आगे बढ़ते हैं। अगर आप इस बात को अपने जीवन में अपनाने का संकल्प लेते हैं तो अभी कमेंट में लिखिए मैं सीख रहा हूँ। ये शब्द आपके अंदर एक नई शुरुआत का संकेत देंगे। अब एक और सच्चाई जो शायद आपको थोड़ा कड़वा लगे, लेकिन यही सच्चाई आपको आगे ले जाएगी। वो ये है कि आपकी ज़िंदगी की जिम्मेदारी सिर्फ आपकी है। न आपके हालात जिम्मेदार हैं, न लोग, और न ही आपकी किस्मत।
क्योंकि अगर आप सच में कुछ बदलना चाहते हैं तो आपको खुद बदलना होगा। साईं बाबा कहते हैं, पहले खुद को बदलो, दुनिया अपने आप बदल जाएगी। लेकिन हम क्या करते हैं? हम चाहते हैं कि पहले दुनिया बदले, लोग बदलें, हालात बदलें, और जब कुछ नहीं बदलता तो हम निराश हो जाते हैं। लेकिन जिस दिन आप ये समझ लेंगे कि बदलाव की शुरुआत आपको खुद से करनी है, उसी दिन आपकी ज़िंदगी बदलनी शुरू हो जाएगी। अब एक पल के लिए रुकिए और सोचिए, अगर आप आज से खुद को बदलना शुरू कर दें, अपनी आदतों को सुधारें, अपनी सोच को सकारात्मक बनाएं, अपने समय का सही उपयोग करें, तो क्या आपकी ज़िंदगी बदल नहीं जाएगी? बिल्कुल बदलेगी। लेकिन इसके लिए आपको एक और चीज़ छोड़नी होगी, और वो है बहाने बनाना। क्योंकि बहाने आपको थोड़ी देर के लिए सुकून देते हैं, लेकिन ज़िंदगी भर आपको पीछे रखते हैं। अगर आप सच में बहाने छोड़ने के लिए तैयार हैं तो कमेंट में लिखिए, अब कोई बहाना नहीं। क्योंकि यही वो निर्णय है जो आपको दूसरों से अलग बनाता है। अब धीरे धीरे अपने अंदर उस ऊर्जा को महसूस कीजिए जो आपको आगे बढ़ने के लिए प्रेरित कर रही है। ये ऊर्जा कहीं बाहर से नहीं आई, ये आपके अंदर ही थी, बस आपको उसे जगाना था। और साईं बाबा का ये संदेश उसी ऊर्जा को जगाने के लिए है। अब एक बहुत महत्वपूर्ण बात, अगर आप चाहते हैं कि साईं बाबा का आशीर्वाद हमेशा आपके साथ रहे, तो आपको अपने जीवन में कृतज्ञता लानी होगी। यानी जो भी आपके पास है उसके लिए धन्यवाद करना सीखना होगा। क्योंकि जो इंसान धन्यवाद करना जानता है उसे और ज़्यादा मिलता है, और जो हमेशा शिकायत करता है उसके पास जो है वो भी धीरे धीरे चला जाता है। इसलिए आज से एक छोटी सी आदत डालिए, हर सुबह उठकर साईं बाबा को धन्यवाद दीजिए कि उन्होंने आपको एक और दिन दिया, एक और मौका दिया। और यकीन मानिए, आपकी ज़िंदगी में चमत्कार शुरू हो जाएंगे। अगर आप इस आदत को अपनाने के लिए तैयार हैं तो कमेंट में लिखिए, धन्यवाद बाबा। क्योंकि ये शब्द आपके जीवन में सकारात्मक ऊर्जा को आकर्षित करेंगे। अब अंत की ओर बढ़ते हुए, वो बात जो आपके दिल को छू जाएगी और शायद आपकी आंखों में आंसू भी ला दे। क्योंकि ये सिर्फ शब्द नहीं है, ये साईं बाबा का अनुभव है। जब भी आपको लगे कि अब कुछ नहीं बचा, जब भी आपको लगे कि आप पूरी तरह टूट चुके हैं, तब एक बार साईं बाबा को दिल से पुकारना और कहना, बाबा अब मैं नहीं, आप संभालो। और फिर देखना कैसे धीरे धीरे आपकी ज़िंदगी में रोशनी आने लगती है। क्योंकि जब आप अपना अहंकार छोड़ देते हैं और सब कुछ बाबा को सौंप देते हैं, तभी असली चमत्कार होता है। और यही समर्पण, यही विश्वास और यही धैर्य आपको उस सफलता तक ले जाएगा जिसका आपने हमेशा सपना देखा है। बस याद रखिए, आप अकेले नहीं हैं। साईं बाबा हमेशा आपके साथ हैं, हर कदम पर, हर मुश्किल में, हर निर्णय में। और अगर आपने ये बात अपने दिल से मान ली तो यकीन मानिए, आपकी ज़िंदगी अब पहले जैसी नहीं रहेगी, बदलना शुरू हो चुकी है, अभी से, इसी पल से। अब उस गहराई में उतरते हैं जहां बहुत कम लोग पहुंच पाते हैं। क्योंकि यहाँ केवल वही टिक पाता है जो सच में अपने जीवन को बदलने के लिए तैयार होता है। साईं बाबा का मार्ग आसान नहीं है, लेकिन जो इस मार्ग पर चल पड़ा उसके लिए फिर कोई भी मंजिल असंभव नहीं रहती। आपने कभी सोचा है कि कुछ लोग बार बार गिरकर भी क्यों उठ जाते हैं, और कुछ लोग एक बार गिरते हैं और फिर कभी उठ ही नहीं पाते? फर्क सिर्फ इतना है कि एक के पास विश्वास होता है और दूसरे के पास संदेह। और साईं बाबा ने साफ कहा है, संदेह ही सबसे बड़ा शत्रु है। क्योंकि संदेह आपके मन को कमजोर करता है, आपकी ऊर्जा को खत्म करता है और आपको आपके लक्ष्य से भटका देता है। जब आप सोचते हैं कि क्या मैं कर पाऊंगा, उसी पल आप अपनी शक्ति का आधा हिस्सा खो देते हैं। लेकिन जब आप कहते हैं मुझे करना ही है, तब आपके अंदर एक अलग ही ऊर्जा जागती है, और यही ऊर्जा आपको असंभव को संभव बनाने की ताकत देती है। अब एक और गहरी बात समझिए, साईं बाबा कभी भी आपको वो नहीं देते जो आप चाहते हैं, वो आपको वो देते हैं जो आपके लिए सही होता है। और यही कारण है कि कई बार आपकी इच्छाएं पूरी नहीं होती, लेकिन बाद में आप खुद समझ जाते हैं कि जो हुआ वही सही था। इसलिए जब भी कुछ आपके मन के अनुसार ना हो तो निराश मत होइए, बल्कि खुद से कहिए, बाबा को मुझसे बेहतर पता है। क्योंकि जब आप ये स्वीकार कर लेते हैं, तभी आपके जीवन में शांति आती है।
अब यहाँ एक बहुत ज़रूरी बात, अगर आप चाहते हैं कि आपकी प्रार्थना सुनी जाए तो आपको सिर्फ शब्दों से नहीं बल्कि दिल से प्रार्थना करनी होगी, क्योंकि साईं बाबा शब्द नहीं भावना देखते हैं। कई लोग रोज़ पूजा करते हैं, मंत्र जपते हैं, लेकिन फिर भी उन्हें वो नहीं मिलता जो वो चाहते हैं, क्योंकि उनके मन में शंका होती है, उनके दिल में पूरी श्रद्धा नहीं होती। लेकिन जब एक इंसान सच्चे दिल से बिना किसी स्वार्थ के बाबा को पुकारता है तो उसकी पुकार सीधे बाबा तक पहुंचती है और फिर चमत्कार होना तय हो जाता है। अगर आपने कभी सच्चे दिल से बाबा को पुकारा है और आपको उनका सहारा महसूस हुआ है तो कमेंट्स में लिखिए, साईं मेरे साथ है, क्योंकि ये शब्द आपके विश्वास को और मजबूत करेंगे। अब एक और महत्वपूर्ण बात जो आपके जीवन को पूरी तरह बदल सकती है वो ये है कि आपको अपने समय की कदर करनी होगी, क्योंकि समय ही वो चीज़ है जो एक बार चला गया तो कभी वापस नहीं आता। आप सोचते हैं कि कल से शुरू करूंगा, अभी टाइम है, लेकिन यही कल कभी आता ही नहीं और धीरे धीरे आपका समय निकल जाता है। साईं बाबा कहते हैं जो करना है अभी करो, क्योंकि जो इंसान आज का सही उपयोग करता है वही भविष्य में सफल होता है। इसलिए आज से ये तय कर लीजिए कि आप अपने हर दिन को बेकार नहीं जाने देंगे। आप हर दिन कुछ नया सीखेंगे, कुछ अच्छा करेंगे और अपने लक्ष्य की ओर एक कदम जरूर बढ़ाएंगे। अगर आप इस अनुशासन को अपने जीवन में लाने के लिए तैयार हैं तो कमेंट्स में लिखिए, आज से शुरुआत, क्योंकि यही शुरुआत आपकी मंजिल तक ले जाएगी। अब धीरे धीरे अपने अंदर उस बदलाव को महसूस कीजिए जो इस समय आपके भीतर हो रहा है। शायद आप पहले से ज़्यादा शांत महसूस कर रहे हैं, शायद आपके अंदर एक नई उम्मीद जाग रही है और यही उम्मीद आपको आगे बढ़ाएगी। अब एक अंतिम लेकिन सबसे महत्वपूर्ण सच्चाई, जिसे अगर आपने अपने जीवन में उतार लिया तो आपकी किस्मत बदलना तय है, वो ये है कि आप अकेले कुछ नहीं कर सकते और आप बिना बाबा के कुछ भी नहीं हैं। जब तक आप खुद को सबसे बड़ा मानते रहेंगे तब तक आप सीमित रहेंगे, लेकिन जिस दिन आप खुद को बाबा के चरणों में समर्पित कर देंगे उसी दिन आपकी सीमाएं खत्म हो जाएंगी। समर्पण का मतलब हार मानना नहीं होता, समर्पण का मतलब होता है अपने अहंकार को छोड़ देना और ये मान लेना कि मैं जो कर रहा हूँ वो बाबा की कृपा से ही कर रहा हूँ। और जब ये भावना आपके अंदर आ जाती है तो फिर ना आपको असफलता का डर रहता है, ना ही सफलता का अहंकार। आप बस अपने कर्म करते जाते हैं और बाबा पर भरोसा रखते हैं, और यकीन मानिए ऐसे इंसान को कोई भी रोक नहीं सकता। अब अगर आप इस पूरी बात को अपने दिल से स्वीकार करते हैं, अगर आपको लगता है कि साईं बाबा का ये संदेश आपके लिए ही था, तो एक बार दिल से ओम साईं राम जरूर लिखिए, क्योंकि यही वो ऊर्जा है जो आपको बाबा से जोड़ती है। याद रखिए, ये वीडियो सिर्फ एक वीडियो नहीं है, ये एक शुरुआत है, एक नई सोच की, एक नए जीवन की। और अगर आपने आज ये ठान लिया कि आप अपने जीवन को बदल कर रहेंगे तो कोई भी ताकत आपको रोक नहीं सकती। बस विश्वास बनाए रखिए, धैर्य रखिए और अपने कर्म करते रहिए, क्योंकि साईं बाबा सब देख रहे हैं और सही समय पर आपको वो सब मिलेगा जिसका आपने सपना देखा है। अब उस सत्य को समझने का समय आ गया है जिसे जानकर इंसान सिर्फ सफल नहीं होता बल्कि भीतर से जागृत हो जाता है, क्योंकि बाहर की जीत से पहले अंदर की जीत जरूरी होती है। साईं बाबा हमेशा अंदर की उस लड़ाई को जीतने की सीख देते हैं जिसे कोई देख नहीं पाता। This is your time for calming nighttime affirmations designed to guide you toward profound stress relief and deep restorative sleep. सफलता आपको खुशी नहीं दे सकती, और अगर अंदर से मजबूत है, As you begin to settle into your comfortable position, allow your body to feel heavy and यही साईं supported. बाबा का असली संदेश है। Let's begin with the breath. Take a दुनिया slow अपने deep आप breath जीत in, जाओगे। filling your lungs completely. अब सोचिए, आपका सबसे बड़ा दुश्मन कौन है? And now, gently and कोई और completely इंसान? exhale. या आपका खुद का मन? क्योंकि यही मन आपको With that बार-बार exhale, डराता you है। release all the worries यही and मन आपको pressures from the कहता day है that कि has तुमसे passed. नहीं होगा, और अगर आपने इस मन को नहीं संभाला Picture them dissolving तो ये into the आपको air कभी around आगे you, नहीं बढ़ने leaving you देगा। lighter. लेकिन साईं बाबा कहते हैं, मन को भटकने मत Your दो, body and your mind are invited उसे now सही to दिशा में become लगाओ। calm and deeply और ये relaxed. तभी होगा जब आप अपने विचारों पर ध्यान देना शुरू करेंगे। With each जब subsequent भी आपके मन exhale, में कोई feel नकारात्मक any विचार आए, remaining tension leaving तुरंत your उसे body. पहचानिए और उसे बदल दीजिए।
क्योंकि From हर the विचार tips एक of your बीज की toes to तरह the होता crown है of your head, जो धीरे धीरे you are आपकी letting जिंदगी go. में फल बनकर आता है। अगर आप अपने मन को सकारात्मक बना In this लेते present हैं moment, तो you आपकी consciously जिंदगी भी choose अपने peace. आप सकारात्मक होने लगेगी और यही वो You give बदलाव yourself है permission to जो be आपको still. सफलता की ओर ले जाता है। अब यहाँ एक बहुत ही गहरी Know बात that you are safe. जिसे समझकर आप कभी भी खुद को अकेला महसूस नहीं You are करेंगे, supported by the surface वो beneath ये you. है कि साईं बाबा हमेशा आपके साथ है, You are completely लेकिन at आप उन्हें ease. महसूस तभी कर पाते हैं जब आपका मन शांत होता है। There is nothing you need अगर to आपका do मन हमेशा and भागता nowhere you रहता need to be है, except right चिंता here. में डूबा रहता है, तो आप बाबा की उपस्थिति को महसूस नहीं कर पाएंगे। Your thoughts, once racing, इसलिए now जरूरी begin to है कि slow आप हर down. दिन कुछ समय अपने मन को शांत करने में लगाएं। Like clouds चाहे आप drifting ध्यान lazily करें, across a vast चाहे बाबा का sky, नाम they जपें, become peaceful लेकिन and कुछ समय distant. खुद के साथ जरूर बिताएं, क्योंकि यही समय आपको आपके असली You स्वरूप are से now जोड़ता ready है। to welcome deep healing अगर sleep आप आज into से your हर दिन कुछ समय experience. अपने लिए निकालने का संकल्प लेते हैं तो You कमेंट में open the door to लिखिए, rest. मैं खुद से मिल रहा हूँ, क्योंकि यही मिलन आपकी जिंदगी का Feel the comfort सबसे of बड़ा your bed, परिवर्तन a लाएगा। haven of tranquility and अब एक और rest. बात जो आपकी सोच को झकझोर देगी वो ये है Every कि gentle breath आप you जिस take चीज is a से soft भागते wave, हैं carrying वही you चीज closer to आपको the shores सबसे of ज्यादा peaceful परेशान dreams. करती है। अगर आप अपनी समस्याओं से भागते रहेंगे Trust तो that वो कभी sleep will खत्म come नहीं naturally होंगी, and easily to you बल्कि और tonight. बढ़ती जाएंगी। लेकिन जिस दिन आप उनका It is सामना your करना शुरू birthright कर to देंगे, rest. You उसी दिन deserve से to वो rest कमजोर fully होने and लगेंगे। completely tonight. साईं बाबा कहते हैं साहस रखो, क्योंकि Your only साहस ही job वो now शक्ति is है to जो surrender आपको to हर this मुश्किल से feeling of बाहर comfort. निकालती है। अगर आप डर के आगे झुक जाते हैं तो आप हार Your जाते mind हैं, grows quiet as your लेकिन body अगर grows आप डर heavy के with सामने खड़े हो relaxation. जाते हैं तो आप जीत जाते हैं। अब अपने जीवन की You उस feel एक yourself समस्या को beginning याद to कीजिए drift, जिससे floating आप gently लंबे into the समय से world भाग of रहे dreams हैं, with ease and और profound आज ही comfort. फैसला लीजिए कि आप उसका सामना करेंगे। अगर आप इस निर्णय के लिए You are तैयार grateful for हैं this तो कमेंट precious में moment of लिखिए rest. मैं सामना करूंगा, क्योंकि यही वो You कदम are है grateful for the जो day that आपकी has जिंदगी been, को नई and you दिशा release it देगा। now with love and अब acceptance. धीरे धीरे उस ऊर्जा को महसूस कीजिए जो आपके अंदर बढ़ रही है। You trust that ये tomorrow ऊर्जा will आपको unfold कमजोर से perfectly just मजबूत as it बना रही should. है, निराशा से आशा की ओर ले जा रही है, और यही साईं बाबा का आशीर्वाद है जो बिना दिखे भी आपके जीवन में काम करता रहता है। अब एक बहुत ही महत्वपूर्ण बात जो शायद आपको अभी समझ में आए या ना आए, लेकिन ये सच्चाई है कि जो कुछ भी आपके साथ हो रहा है वो आपके भले के लिए ही हो रहा है। भले ही अभी आपको वो गलत लगे, दुखद लगे, लेकिन समय के साथ आप खुद समझ जाएंगे कि उसमें भी कुछ अच्छा छुपा था। इसलिए कभी भी अपनी परिस्थितियों को कोसिए मत, बल्कि उनसे सीखिए, क्योंकि हर अनुभव आपको कुछ सिखाने के लिए ही आता है। अगर आप इस सच्चाई को स्वीकार करते हैं तो कमेंट में लिखिए सब अच्छा हो रहा है, क्योंकि यही सोच आपको हर परिस्थिति में मजबूत बनाएगी। अब धीरे धीरे उस अंतिम सत्य की ओर बढ़ते हैं जहां सब कुछ स्पष्ट हो जाता है, जहां कोई डर नहीं होता, कोई भ्रम नहीं होता। वो सत्य है विश्वास। अगर आपके पास विश्वास है तो आपके पास सब कुछ है, और अगर विश्वास नहीं है तो आपके पास कुछ भी नहीं है। साईं बाबा का पूरा जीवन इसी एक शब्द पर आधारित था, श्रद्धा और सबूरी। अगर आपने इन दो चीजों को अपने जीवन में उतार लिया तो कोई भी ताकत आपको सफल होने से नहीं रोक सकती। श्रद्धा यानी अटूट विश्वास, और सबूरी यानी धैर्य। ये दोनों मिलकर ही चमत्कार करते हैं, और जब ये दोनों आपके अंदर आ जाते हैं तो फिर आपकी जिंदगी में वो सब होने लगता है जो आपने कभी सोचा भी नहीं था। बस आपको एक ही काम करना है, विश्वास बनाए रखना है, धैर्य बनाए रखना है, और अपने कर्म करते रहना है, क्योंकि साईं बाबा सब देख रहे हैं, और सही समय पर आपको वो सब मिलेगा जो आपके लिए सबसे अच्छा है। अब उस अंतिम द्वार के सामने आप खड़े हैं, जहां से आपकी पुरानी जिंदगी पीछे छूट सकती है और एक नई शुरुआत आपका इंतजार कर रही है। लेकिन यहां एक बहुत बड़ी सच्चाई छुपी है जिसे समझे बिना ज्यादातर लोग यही रुक जाते हैं और वही गलतियां बार बार दोहराते रहते हैं। साईं बाबा कहते हैं तुम बदलना तो चाहते हो लेकिन त्याग करना नहीं चाहते, और यही सबसे बड़ी रुकावट है, क्योंकि जब तक आप अपनी पुरानी आदतों को नहीं छोड़ेंगे तब तक नई सफलता आपके जीवन में जगह कैसे बनाएगी। आप सफलता चाहते हैं लेकिन आलस भी नहीं छोड़ते। आप सम्मान चाहते हैं लेकिन अपने व्यवहार को नहीं बदलते। आप शांति चाहते हैं
लेकिन अपने मन को नियंत्रित नहीं करते और फिर कहते हैं कि मेरी किस्मत खराब है। सच तो ये है कि किस्मत नहीं, आदतें बदलने की ज़रूरत है। अब खुद से एक सच्चा सवाल पूछिए, क्या मैं सच में बदलना चाहता हूँ या सिर्फ सोचता हूँ कि बदलना चाहिए? क्योंकि चाहना और करना, इन दोनों में बहुत बड़ा अंतर होता है, और जिस दिन ये अंतर खत्म हो जाता है उसी दिन इंसान अपनी असली शक्ति को पहचान लेता है। साईं बाबा का मार्ग त्याग का मार्ग है, लेकिन ये त्याग किसी चीज़ को खोने का नहीं, बल्कि अपने अंदर की कमज़ोरी को छोड़ने का है, अपने डर को छोड़ने का है, अपने अहंकार को छोड़ने का है। जब आप ये त्याग कर देते हैं तो आपके अंदर एक नई शक्ति जन्म लेती है जो आपको हर परिस्थिति में आगे बढ़ने की ताकत देती है। अब ज़रा अपने अंदर झांकिए, क्या आप अभी भी किसी बात का बोझ लिए हुए हैं? कोई पुरानी गलती, कोई पछतावा, कोई दर्द जिसे आप छोड़ नहीं पा रहे? अगर हाँ, तो समझ जाइए कि यही बोझ आपको आगे बढ़ने से रोक रहा है। साईं बाबा कहते हैं, जो बीत गया उसे छोड़ दो, क्योंकि जो बीत गया उसे आप बदल नहीं सकते, लेकिन जो आने वाला है उसे आप ज़रूर बदल सकते हैं। इसलिए आज एक निर्णय लीजिए कि आप अपने अतीत को यहीं छोड़ देंगे और एक नई शुरुआत करेंगे। अगर आप इस निर्णय के लिए तैयार हैं तो कमेंट में लिखिए, मैं छोड़ रहा हूँ, क्योंकि यही वो कदम है जो आपको आज़ाद करेगा। अब धीरे धीरे उस हल्केपन को महसूस कीजिए, जैसे आपके कंधों से कोई भारी बोझ उतर गया हो, जैसे आपके अंदर एक नई ऊर्जा आ गई हो, और यही ऊर्जा आपको आगे बढ़ने में मदद करेगी। अब एक और बहुत ज़रूरी बात जो आपकी सफलता को स्थायी बनाएगी, वो ये है कि आपको अपने जीवन में अनुशासन लाना होगा, क्योंकि बिना अनुशासन के कोई भी सफलता ज़्यादा समय तक टिक नहीं सकती। आप चाहे जितने भी टैलेंटेड क्यों ना हो, अगर आपके अंदर अनुशासन नहीं है तो आप अपनी क्षमता का पूरा उपयोग नहीं कर पाएंगे। साईं बाबा ने कभी भी आलस को स्वीकार नहीं किया। उन्होंने हमेशा कर्म पर जोर दिया, क्योंकि कर्म ही वो माध्यम है जिससे आपके सपने हकीकत बनते हैं। इसलिए आज से ये तय कर लीजिए कि आप अपने समय का सही उपयोग करेंगे, अपने काम को टालेंगे नहीं, और हर दिन अपने लक्ष्य की ओर एक कदम ज़रूर बढ़ाएंगे। अगर आप इस अनुशासन को अपनाने के लिए तैयार हैं तो कमेंट में लिखिए, मैं अनुशासित हूँ, क्योंकि यही आदत आपको दूसरों से अलग बनाएगी। अब उस क्षण की कल्पना कीजिए जब आप अपने लक्ष्य को हासिल कर लेंगे, जब आपकी मेहनत रंग लाएगी, जब आपको वो सब मिलेगा जिसके लिए आप इतने समय से प्रयास कर रहे हैं। उस खुशी को महसूस कीजिए, उस गर्व को महसूस कीजिए, और फिर खुद से कहिए, मैं इसे हासिल करूँगा। क्योंकि जब आप अपने लक्ष्य को पहले ही अपने मन में देख लेते हैं तो उसे पाना आसान हो जाता है। अब एक अंतिम लेकिन सबसे शक्तिशाली बात जो आपके जीवन को पूरी तरह बदल सकती है। जब भी आपको लगे कि अब आप अकेले पड़ गए हैं, जब भी आपको लगे कि कोई आपका साथ नहीं दे रहा, तब एक बार आंखें बंद करके साईं बाबा को याद कीजिए और महसूस कीजिए कि वो आपके पास खड़े हैं। उनका हाथ आपके सिर पर है, उनकी आवाज़ आपके दिल में गूंज रही है, डर मत, मैं हूं ना। और यकीन मानिए, जैसे ही आप ये महसूस करेंगे, आपकी सारी चिंता, आपका सारा डर धीरे धीरे खत्म होने लगेगा। क्योंकि जब साईं बाबा आपके साथ होते हैं तो फिर कोई भी ताकत आपको हरा नहीं सकती। बस आपको ज़रूरत है अपने विश्वास को मजबूत रखने की, अपने धैर्य को बनाए रखने की, और अपने कर्म करते रहने की। और जिस दिन आपने ये तीनों चीज़ें अपने जीवन में पूरी तरह अपना ली, उसी दिन से आपकी सफलता तय हो जाएगी, आपकी जीत तय हो जाएगी, आपका जीवन बदलना तय हो जाएगा। इंसान सिर्फ सफल नहीं होता, बल्कि उसका पूरा जीवन एक नई दिशा में चल पड़ता है। और यही वो बिंदु है जहां बहुत कम लोग पहुंच पाते हैं, क्योंकि यहां पहुंचने के लिए सिर्फ सुनना नहीं, बल्कि भीतर से बदलना पड़ता है। साईं बाबा कहते हैं, तुम जो खोज रहे हो वो तुम्हारे भीतर ही है। लेकिन इंसान पूरी जिंदगी बाहर ढूंढता रहता है, कभी लोगों में, कभी पैसों में, कभी अवसरों में, और जब उसे वो नहीं मिलता तो वो निराश हो जाता है। लेकिन जिस दिन आप ये समझ जाते हैं कि आपकी असली शक्ति आपके अंदर है, उसी दिन से आपकी जिंदगी बदलनी शुरू हो जाती है। अब एक पल के लिए रुकिए और अपने दिल से पूछिए, क्या मैं खुद पर भरोसा करता हूं? क्योंकि अगर आपको खुद पर भरोसा नहीं है तो आप किसी भी लक्ष्य को हासिल नहीं कर सकते। साईं बाबा का आशीर्वाद उसी को मिलता है जो खुद पर विश्वास करता है। क्योंकि जब आप खुद पर विश्वास करते हैं
तभी आप बाबा के विश्वास के योग्य बनते हैं। अब यहाँ एक बहुत गहरी बात जो शायद आपकी सोच को पूरी तरह बदल दे, वो ये है कि आपको हर दिन खुद को बेहतर बनाना होगा, क्योंकि सफलता एक दिन में नहीं मिलती। ये छोटे छोटे सुधारों का परिणाम होती है। अगर आप हर दिन सिर्फ 1% भी बेहतर बनते हैं तो कुछ समय बाद आप खुद को एक बिल्कुल अलग स्तर पर पाएंगे। लेकिन इसके लिए आपको लगातार प्रयास करना होगा, बिना रुके, बिना थके और बिना हार माने। अब एक छोटा सा काम कीजिए। अगर आप हर दिन खुद को बेहतर बनाने का संकल्प लेते हैं तो कमेंट में लिखिए, मैं हर दिन बेहतर बन रहा हूं, क्योंकि यही वो सोच है जो आपको सफलता की ओर ले जाएगी। अब एक और महत्वपूर्ण बात जो आपको हमेशा याद रखनी है वो ये है कि सफलता का कोई शॉर्टकट नहीं होता। अगर कोई आपको कहे कि वो आपको बिना मेहनत के सफलता दिला देगा तो समझ जाइए कि वो आपको धोखा दे रहा है। साईं बाबा ने हमेशा कर्म का मार्ग दिखाया। उन्होंने कभी भी आसान रास्ता नहीं बताया, क्योंकि आसान रास्ते आपको सिर्फ थोड़ी देर की खुशी देते हैं, लेकिन सच्ची सफलता हमेशा कठिन रास्तों से होकर ही मिलती है। इसलिए अगर आपको अपने रास्ते में कठिनाइयां मिल रही हैं तो घबराइए मत, बल्कि खुश होइए, क्योंकि इसका मतलब है कि आप सही रास्ते पर हैं। अब धीरे धीरे अपने अंदर उस दृढ़ता को महसूस कीजिए जो आपको हर मुश्किल के बावजूद आगे बढ़ने के लिए प्रेरित कर रही है। यही दृढ़ता आपको दूसरों से अलग बनाती है। अब एक अंतिम निर्णय का समय आ गया है। क्या आप वही इंसान बने रहना चाहते हैं जो आप आज हैं, या फिर आप वो इंसान बनना चाहते हैं जो अपने सपनों को हकीकत में बदल देता है? अगर आप बदलना चाहते हैं, अगर आप अपने जीवन को एक नई दिशा देना चाहते हैं, तो आज, अभी, इसी पल फैसला लीजिए, क्योंकि सही समय का इंतजार करते करते लोग पूरी जिंदगी निकाल देते हैं, लेकिन जो लोग सही समय का इंतजार नहीं करते बल्कि खुद सही समय बना लेते हैं, वही इतिहास बनाते हैं। अब अपने दिल पर हाथ रखिए और खुद से कहिए, मैं बदलने के लिए तैयार हूं। मैं अपने जीवन की जिम्मेदारी लेने के लिए तैयार हूं। मैं अपने सपनों को पूरा करने के लिए तैयार हूं। अगर आप सच में तैयार हैं तो कमेंट में लिखिए, मैं तैयार हूं, क्योंकि यही वो घोषणा है जो आपके अंदर एक नई शक्ति को जन्म देती है। अब धीरे धीरे इस पूरे संदेश को अपने दिल में उतार लीजिए। इसे सिर्फ सुनकर मत छोड़िए, इसे अपने जीवन का हिस्सा बनाइए, क्योंकि ज्ञान तब तक बेकार है जब तक उसे जीवन में उतारा ना जाए। और जैसे ही आप इन बातों को अपने जीवन में लागू करना शुरू करेंगे, वैसे ही आप बदलाव महसूस करने लगेंगे। छोटे छोटे बदलाव जो धीरे धीरे एक बड़े परिवर्तन में बदल जाएंगे, और एक दिन आप खुद हैरान रह जाएंगे कि आप कितने बदल चुके हैं। बस याद रखिए, साईं बाबा हमेशा आपके साथ हैं, हर कदम पर, हर परिस्थिति में। और जब आप उनके साथ चलते हैं तो फिर कोई भी रास्ता मुश्किल नहीं रहता, कोई भी मंजिल दूर नहीं रहती। अब आपकी जिंदगी आपके हाथ में है। आपका निर्णय ही आपकी दिशा तय करेगा, और आपका विश्वास ही आपकी मंजिल तय करेगा। अब उस अंतिम अनुभूति को समझिए जो शब्दों से परे है, लेकिन जिसे महसूस करते ही इंसान का जीवन बदल जाता है। क्योंकि यहां आकर इंसान को यह एहसास होता है कि वो अब तक जिस चीज के पीछे भाग रहा था वो कभी बाहर थी ही नहीं, वो हमेशा उसके भीतर थी। साईं बाबा कहते हैं, जिस दिन तुम खुद को पहचान लोगे उस दिन तुम्हें किसी और पहचान की जरूरत नहीं पड़ेगी। और यही वो सत्य है जिसे समझने में लोग पूरी जिंदगी लगा देते हैं, लेकिन जो इसे जल्दी समझ जाता है उसकी जिंदगी बहुत जल्दी बदल जाती है। अब खुद से एक बहुत सच्चा सवाल पूछिए, मैं कौन हूं? क्या आप सिर्फ एक नाम है, एक शरीर है, या उससे कहीं ज्यादा कुछ है? क्योंकि जब तक आप खुद को सिर्फ शरीर समझते रहेंगे तब तक आप सीमित रहेंगे, लेकिन जिस दिन आप अपनी आत्मा को पहचान लेंगे उसी दिन आपकी सीमाएं खत्म हो जाएंगी। और यही साईं बाबा का असली ज्ञान है कि आप कोई साधारण इंसान नहीं है। आपके अंदर वो शक्ति है जो आपकी सोच से भी कहीं ज्यादा बड़ी है, लेकिन उस शक्ति को जगाने के लिए आपको अपने भीतर उतरना होगा।
अब एक पल के लिए अपनी सांसों पर ध्यान दीजिए। महसूस कीजिए कि आप जीवित हैं और ये जीवन आपको यूं ही नहीं मिला। इसके पीछे एक उद्देश्य है, एक कारण है, और जब तक आप उस कारण को नहीं पहचानते तब तक आपको सच्ची संतुष्टि नहीं मिलेगी। इसलिए आज से खुद को जानने की यात्रा शुरू कीजिए। अपने अंदर झांकिए, अपने विचारों को समझिए, अपने डर को पहचानिए और धीरे धीरे खुद को बदलना शुरू कीजिए। अगर आप इस यात्रा पर चलने के लिए तैयार हैं तो कमेंट में लिखिए, मैं खुद को जानना चाहता हूं, क्योंकि यही वो पहला कदम है जो आपको आपकी असली मंजिल तक ले जाएगा। अब एक और बहुत गहरी सच्चाई जो आपको हमेशा याद रखनी है, वो ये है कि आपका हर विचार, हर भावना, हर कर्म आपके भविष्य को बना रहा है। इसलिए अगर आप चाहते हैं कि आपका भविष्य उज्जवल हो तो आपको अपने वर्तमान को सही बनाना होगा। आज जो आप सोचते हैं वही कल आपकी हकीकत बनता है। इसलिए अपने विचारों को साफ रखिए, अपनी नीयत को शुद्ध रखिए और अपने कर्मों को सच्चा रखिए। साईं बाबा का आशीर्वाद हमेशा उसी के साथ होता है जो सच्चाई के रास्ते पर चलता है, चाहे वो रास्ता कितना भी कठिन क्यों ना हो। अब एक अंतिम बार अपने दिल में झांकिए और महसूस कीजिए कि क्या आप सच में तैयार हैं। क्या आप सच में अपने जीवन को बदलना चाहते हैं या फिर आप सिर्फ सुनकर आगे बढ़ जाएंगे, क्योंकि ये निर्णय सिर्फ आपका है और यही निर्णय आपकी पूरी जिंदगी की दिशा तय करेगा। अगर आप सच में अपने जीवन को एक नई दिशा देना चाहते हैं, अगर आप चाहते हैं कि साईं बाबा का आशीर्वाद हमेशा आपके साथ रहे, तो आज, अभी, इसी पल अपने अंदर एक दृढ़ संकल्प लीजिए कि आप कभी हार नहीं मानेंगे, कि आप हर परिस्थिति में आगे बढ़ते रहेंगे, कि आप अपने विश्वास को कभी कमजोर नहीं होने देंगे। अगर आप इस संकल्प को अपने दिल से लेते हैं तो कमेंट में लिखिए, मेरा विश्वास अडिग है, क्योंकि यही वो शक्ति है जो आपको हर मुश्किल से पार ले जाएगी। अब इस पूरे संदेश को अपने जीवन में उतार लीजिए। इसे सिर्फ एक वीडियो की तरह मत देखिए, इसे एक मार्गदर्शन की तरह अपनाइए, क्योंकि साईं बाबा का यह संदेश आपके लिए ही था। और अगर आप इसे समझ गए तो आपकी जिंदगी अब पहले जैसी नहीं रहेगी। अब आप बदल चुके हैं, आपकी सोच बदल चुकी है, और जब सोच बदल जाती है तो किस्मत बदलने में देर नहीं लगती। बस चलते रहिए, विश्वास के साथ, धैर्य के साथ और सच्चे कर्म के साथ, क्योंकि साईं बाबा हमेशा आपके साथ है और जब तक उनका हाथ आपके सिर पर है तब तक आपको सफल होने से कोई भी नहीं रोक सकता। अब उस आखिरी चेतावनी को सुन लीजिए, जिसे अगर आपने अनदेखा कर दिया तो सारी समझ, सारी मेहनत और सारा विश्वास भी कमज़ोर पड़ सकता है। क्योंकि साईं बाबा सिर्फ रास्ता नहीं दिखाते, वो आपको गिरने से पहले संभलने का संकेत भी देते हैं। सबसे बड़ी भूल जो इंसान करता है वो ये कि जब उसकी ज़िंदगी थोड़ी बेहतर होने लगती है, जब उसे थोड़ी सफलता मिलने लगती है, तब वो धीरे धीरे अपने विश्वास को ढीला छोड़ देता है। वो सोचता है कि अब सब कुछ मेरे नियंत्रण में है, अब मुझे किसी की ज़रूरत नहीं, और यहीं से उसका पतन शुरू हो जाता है। साईं बाबा ने हमेशा अहंकार से सावधान रहने को कहा, क्योंकि अहंकार धीरे धीरे आता है, बिना शोर के, और जब तक आपको पता चलता है तब तक वो आपके अंदर जड़ पकड़ चुका होता है। इसलिए अगर आपकी ज़िंदगी में थोड़ा भी सुधार आया है, अगर आपको लग रहा है कि अब चीज़ें बेहतर हो रही हैं, तो और ज़्यादा विनम्र हो जाइए और ज़्यादा बाबा को याद कीजिए, क्योंकि जो जितना झुकता है वही उतना ऊंचा उठता है। अब एक और बहुत ज़रूरी चेतावनी जो आपकी पूरी यात्रा को प्रभावित कर सकती है, वो ये है कि आपको अपने संग का ध्यान रखना होगा, क्योंकि आप जिन लोगों के साथ रहते हैं धीरे धीरे वैसे ही बन जाते हैं। अगर आप ऐसे लोगों के बीच हैं जो हमेशा नकारात्मक बातें करते हैं, जो आपको नीचे खींचते हैं, जो आपके सपनों का मजाक उड़ाते हैं, तो चाहे आप कितना भी मजबूत क्यों ना हो, एक समय के बाद उनका असर आप पर पड़ने लगेगा। साईं बाबा कहते हैं, सत्संग में रहो, यानी ऐसे लोगों के साथ रहो जो आपको आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करे, जो आपको सही रास्ता दिखाए, जो आपके अंदर की अच्छाई को जगाए। अब खुद से पूछिए, क्या मेरा संग सही है?
अगर नहीं तो धीरे धीरे खुद को उस माहौल से दूर करना शुरू कीजिए, क्योंकि आपका वातावरण ही आपकी दिशा तय करता है। अगर आप आज से अपने संग को सुधारने का निर्णय लेते हैं तो कमेंट्स में लिखिए, मैं सही संग चुनूंगा, क्योंकि यही निर्णय आपके भविष्य को बदल सकता है। अब एक और बहुत गहरी सच्चाई जो शायद आपको पहले कभी किसी ने नहीं बताई होगी, वो ये है कि हर सफलता के साथ एक नई परीक्षा आती है। जैसे जैसे आप आगे बढ़ते हैं वैसे वैसे आपकी जिम्मेदारियां बढ़ती हैं, आपकी चुनौतियां भी बढ़ती हैं। इसलिए कभी ये मत सोचिए कि एक बार सफलता मिल गई तो सब कुछ आसान हो जाएगा। नहीं, असली खेल तो उसके बाद शुरू होता है, और यही वो जगह है जहां बहुत से लोग गिर जाते हैं, क्योंकि उन्होंने सिर्फ सफलता पाने की तैयारी की होती है, उसे संभालने की नहीं। लेकिन अगर आप साईं बाबा के मार्ग पर चलते हैं, अगर आप अपने अंदर श्रद्धा और सबूरी बनाए रखते हैं, तो आप हर नई परीक्षा को भी पार कर जाएंगे। अब धीरे धीरे उस स्थिरता को महसूस कीजिए जो आपके अंदर बन रही है। अब आप पहले जैसे नहीं रहे। अब आप हर परिस्थिति में घबराने वाले नहीं, बल्कि समझदारी से निर्णय लेने वाले बन रहे हैं, और यही बदलाव आपको भीड़ से अलग करता है। अब अंत के बिल्कुल करीब पहुंच चुके हैं, लेकिन यहाँ एक अंतिम और सबसे शक्तिशाली संदेश आपका इंतजार कर रहा है, जिसे अगर आपने अपने जीवन में उतार लिया तो आपको कभी किसी मोटिवेशन की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। वो संदेश है, अपने जीवन को एक उद्देश्य दे दो, क्योंकि बिना उद्देश्य के जीवन बिना दिशा के नाव की तरह होता है जो कहीं भी भटक सकती है। जब आपके पास एक स्पष्ट उद्देश्य होता है तो आपके हर दिन का मतलब होता है, हर प्रयास का कारण होता है, और हर संघर्ष का परिणाम होता है। इसलिए आज ही तय कीजिए कि आप किस लिए जी रहे हैं, आपका लक्ष्य क्या है, और आप उसे पाने के लिए क्या करने वाले हैं। अगर आपने अपने जीवन का उद्देश्य तय कर लिया है तो कमेंट्स में लिखिए, मेरा लक्ष्य स्पष्ट है, क्योंकि यही स्पष्टता आपको हर दिन आगे बढ़ने की प्रेरणा देगी। अब बस एक ही बात बचती है, और वो है निरंतरता, क्योंकि बिना निरंतरता के सबसे अच्छा ज्ञान भी बेकार हो जाता है। आप एक दिन मेहनत करते हैं, फिर 2 दिन छोड़ देते हैं, फिर थोड़ा काम करते हैं, फिर रुक जाते हैं, और फिर सोचते हैं कि सफलता क्यों नहीं मिल रही। लेकिन साईं बाबा कहते हैं, लगातार चलते रहो, चाहे गति धीमी हो, लेकिन रुकना मत। और जब आप रुकना छोड़ देते हैं तब सफलता खुद चलकर आपके पास आती है। अब इस पूरे संदेश को अपने दिल में उतार लीजिए, इसे सिर्फ सुनकर मत जाने दीजिए, इसे अपने जीवन का हिस्सा बनाइए। अब उस अंतिम अनुभूति को अपने भीतर उतारिए, क्योंकि यहां आकर शब्द कम पड़ जाते हैं और अनुभव बोलने लगता है। अब तक आपने जो सुना, समझा, महसूस किया, वो सिर्फ शुरुआत थी। असली परिवर्तन तब शुरू होता है जब आप इन बातों को अपने जीवन में जीना शुरू करते हैं। साईं बाबा कहते हैं, ज्ञान सुनने से नहीं, अपनाने से जीवन बदलता है। और यही वो जगह है जहां अधिकतर लोग पीछे रह जाते हैं। वे सुनते हैं, प्रेरित होते हैं, कुछ देर के लिए बदलते भी हैं, लेकिन फिर धीरे धीरे वही पुरानी आदतें, वही पुरानी सोच वापस आ जाती है, और फिर जीवन वहीं का वही रह जाता है। लेकिन आप अलग हैं, क्योंकि आप यहां तक रुके हैं। आपने इस पूरे संदेश को धैर्य से सुना है, और इसका मतलब है कि आपके भीतर बदलाव की सच्ची इच्छा है, और जहां सच्ची इच्छा होती है वहां रास्ता खुद बनता है। अब अपने दिल में एक चित्र बनाइए उस जीवन का जिसे आप जीना चाहते हैं, जहां आप सफल हैं, शांत हैं, आत्मविश्वासी हैं, जहां आपके पास वो सब है जिसकी आपने कभी कल्पना की थी। उस दृश्य को इतना स्पष्ट देखिए कि वो आपको वास्तविक लगे, क्योंकि साईं बाबा कहते हैं, पहले मन में बनाओ, फिर जीवन में मिलेगा। और जब आप अपने लक्ष्य को अपने मन में बार बार देखते हैं तो धीरे धीरे आपका अवचेतन मन उसे सच करने के लिए काम करने लगता है। अब एक बहुत महत्वपूर्ण नियम, जिसे अगर आपने पकड़ लिया तो आपका जीवन बदलना तय है, वो ये है कि आपको रोज खुद को याद दिलाना होगा कि आप कौन बनना चाहते हैं। क्योंकि दुनिया आपको हर दिन भटकाने की कोशिश करेगी, लेकिन अगर आप खुद को याद दिलाते रहेंगे तो आप कभी रास्ता नहीं खोएंगे। इसलिए हर सुबह उठते ही खुद से कहिए, मैं मजबूत हूं, मैं सक्षम हूं, मैं अपने लक्ष्य को हासिल करूंगा। और ये सिर्फ शब्द नहीं होंगे,
ये आपके विश्वास का आधार बनेंगे। अगर आप इस आदत को अपनाने के लिए तैयार हैं तो कमेंट में लिखिए, मैं खुद को याद दिलाऊंगा, क्योंकि यही अभ्यास आपको हर दिन मजबूत बनाएगा। अब धीरे धीरे उस शांति को महसूस कीजिए जो आपके अंदर उतर रही है। अब आपको भागने की जरूरत नहीं है। अब आपको खुद को साबित करने की जरूरत नहीं है। अब आपको बस अपने रास्ते पर चलते रहना है। और यही साईं बाबा का मार्ग है, सरल, शांत लेकिन शक्तिशाली। अब एक अंतिम अनुभव। अपनी आंखें बंद कीजिए अगर आप सुरक्षित हैं, और कल्पना कीजिए कि आप शिरडी में हैं। बाबा आपके सामने बैठे हैं। उनकी आंखों में अपार करुणा है। वो आपको देख रहे हैं और धीरे से कह रहे हैं, तुम सही रास्ते पर हो, बस चलते रहो। उस पल को महसूस कीजिए। उस विश्वास को अपने दिल में उतार लीजिए, क्योंकि यही विश्वास आपकी सबसे बड़ी ताकत बनेगा। अब आप अकेले नहीं हैं। अब आपको डरने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आपने अपने अंदर उस शक्ति को जगा लिया है जो आपको हर परिस्थिति में आगे बढ़ने की ताकत देगी। अब बस एक ही काम बचता है, और वो है चलते रहना, बिना रुके, बिना डरे, बिना हार माने। क्योंकि जो चलते रहते हैं वही मंजिल तक पहुंचते हैं, और जो रुक जाते हैं वो सिर्फ सपने देखते रह जाते हैं। अब अगर आपने इस पूरे संदेश को अपने दिल से स्वीकार कर लिया है, अगर आपको लगता है कि साईं बाबा का ये मार्गदर्शन आपके जीवन के लिए था, तो अब वो क्षण आ गया है। अब जब आपने अंत तक इस पूरे संदेश को सुना है, तो एक बात बहुत स्पष्ट हो चुकी है कि ये सिर्फ एक वीडियो नहीं था। ये आपके जीवन का एक मोड़ था, एक ऐसा क्षण जहां से आप चाहें तो सब कुछ बदल सकता है। और अगर आपने इसे गंभीरता से लिया, तो आने वाले दिनों में आप खुद अपने अंदर वो बदलाव महसूस करेंगे जो आपने पहले कभी नहीं किया। लेकिन यहां एक आखिरी और सबसे महत्वपूर्ण बात समझ लीजिए, क्योंकि यही तय करेगी कि आप इस प्रेरणा को कितने समय तक अपने साथ रख पाएंगे। साईं बाबा कहते हैं, प्रेरणा क्षणिक होती है, लेकिन अनुशासन स्थायी होता है। मतलब अगर आपने सिर्फ इस वीडियो को सुनकर अच्छा महसूस किया, लेकिन अपने जीवन में कोई बदलाव नहीं किया, तो कुछ ही समय बाद सब पहले जैसा हो जाएगा। इसलिए अब आपको यह तय करना है कि आप सिर्फ सुनने वालों में रहेंगे या करने वालों में शामिल होंगे। आपको अपने जीवन में छोटे छोटे नियम बनाने होंगे, जैसे रोज कुछ समय अपने लक्ष्य के लिए देना, रोज अपने विचारों पर ध्यान देना, रोज अपने अंदर की आवाज को सुनना, और सबसे जरूरी, रोज साईं बाबा को याद करना। क्योंकि जब आप रोज थोड़ा थोड़ा बदलते हैं, तो कुछ समय बाद वही छोटे बदलाव एक बड़े परिवर्तन में बदल जाते हैं। अब एक छोटा सा अभ्यास जो अगर आपने शुरू कर दिया, तो यकीन मानिए आपकी जिंदगी तेजी से बदलने लगेगी। हर रात सोने से पहले खुद से 3 सवाल पूछिए। आज मैंने क्या अच्छा किया? आज मैंने क्या सीखा? और कल मैं क्या बेहतर कर सकता हूं? ये 3 सवाल आपको हर दिन बेहतर बनाएंगे, और धीरे धीरे आप खुद को एक नई ऊंचाई पर पाएंगे। अगर आप इस अभ्यास को आज से शुरू करने का संकल्प लेते हैं, तो कमेंट में लिखिए, मैं हर दिन बेहतर बनूंगा, क्योंकि यही निरंतरता आपकी सफलता की गारंटी बनेगी। अब एक और अंतिम चेतावनी, जिसे नजरअंदाज मत कीजिए। जब आप बदलना शुरू करते हैं, जब आप आगे बढ़ना शुरू करते हैं, तो कुछ लोग आपको रोकने की कोशिश करेंगे, कुछ लोग आपका मजाक उड़ाएंगे, कुछ लोग कहेंगे कि तुम नहीं कर पाओगे। लेकिन याद रखिए, ये वही लोग हैं जो खुद कभी आगे नहीं बढ़ पाए और नहीं चाहते कि आप भी आगे बढ़ें। इसलिए किसी की बातों में मत आइए, अपने रास्ते पर चलते रहिए, क्योंकि जो लोग आज आपको रोक रहे हैं, वही लोग कल आपकी सफलता की कहानी सुनेंगे। अब उस विश्वास को अपने अंदर स्थायी बना लीजिए, जो आज आपके भीतर जागा है। इसे कमजोर मत पड़ने दीजिए, इसे हर दिन मजबूत कीजिए, क्योंकि यही विश्वास, यही धैर्य और यही कर्म आपको उस जगह तक ले जाएगा जहां आप हमेशा पहुंचना चाहते थे। और अब सच में ये अंत नहीं है, ये शुरुआत है, एक नई सोच की, एक नई जिंदगी की, एक नए आप की।
अब आप वही इंसान नहीं हैं जो इस वीडियो की शुरुआत में थे। अब आपके पास समझ है, दिशा है और सबसे बड़ी बात विश्वास है। बस अब रुकिए मत, चलते रहिए, क्योंकि साईं बाबा की कृपा आपके साथ है। और जब उनकी कृपा साथ होती है तो कोई भी रास्ता बंद नहीं रहता, कोई भी सपना अधूरा नहीं रहता और कोई भी मेहनत बेकार नहीं जाती। अपने इस विश्वास को हमेशा जिंदा रखिए और हर दिन खुद को याद दिलाइए कि आप खास हैं, आप सक्षम हैं और आप अपने जीवन को बदल सकते हैं। क्योंकि अब आपने सिर्फ सुना नहीं, आपने समझा है, और जो समझ जाता है वो कभी पहले जैसा नहीं रहता। जो इस पूरी यात्रा के बाद आपके भीतर उतर रही है। अब कोई जल्दबाजी नहीं है, कोई घबराहट नहीं है, बस एक स्थिर विश्वास है कि जो होना है वो सही समय पर होगा और आप सही दिशा में चल रहे हैं। यही साईं बाबा का असली आशीर्वाद है कि वो आपको अंदर से इतना मजबूत बना देते हैं कि बाहरी परिस्थितियां आपको हिला नहीं पाती। अब अगर आपके जीवन में कोई समस्या आती भी है तो आप उसे एक अवसर की तरह देखेंगे, एक सीख की तरह, ना कि एक रुकावट की तरह। अब एक बहुत सूक्ष्म लेकिन गहरी बात समझिए। जब आप बदलते हैं तो आपकी दुनिया बदलती है। इसका मतलब ये नहीं कि दुनिया सच में बदल जाती है, बल्कि आपकी देखने की दृष्टि बदल जाती है। और जब दृष्टि बदलती है तो हर परिस्थिति में आपको कुछ अच्छा दिखने लगता है। यही कारण है कि कुछ लोग हर हाल में खुश रहते हैं और कुछ लोग हर हाल में दुखी। फर्क सिर्फ सोच का होता है और आपने आज अपनी सोच को बदलने की दिशा में कदम बढ़ा दिया है। अब इस बदलाव को बनाए रखना ही आपकी सबसे बड़ी जिम्मेदारी है, क्योंकि शुरुआत करना आसान होता है लेकिन उसे बनाए रखना ही असली परीक्षा होती है। इसलिए खुद से एक वादा कीजिए कि चाहे कुछ भी हो जाए, आप अपने विश्वास को कभी कमजोर नहीं होने देंगे, आप अपने धैर्य को कभी टूटने नहीं देंगे और आप अपने कर्म को कभी रुकने नहीं देंगे। अगर आप इस वादे को अपने दिल से करते हैं तो कमेंट में लिखिए, मैं अडिग हूं, क्योंकि यही अडिगता आपको हर परिस्थिति में मजबूत बनाएगी। अब धीरे धीरे उस एहसास को अपने अंदर बसाइए कि आप अकेले नहीं हैं। साईं बाबा हर पल आपके साथ हैं, आपकी हर कोशिश को देख रहे हैं, आपके हर दर्द को समझ रहे हैं और सही समय पर आपको उसका फल जरूर देंगे। बस आपको एक ही काम करना है, विश्वास बनाए रखना, क्योंकि जब विश्वास टूटता है तो सब कुछ टूट जाता है और जब विश्वास बना रहता है तो सब कुछ जुड़ा रहता है। अब इस पूरे अनुभव को अपने जीवन का हिस्सा बना लीजिए, इसे भूलिए मत, इसे रोज याद कीजिए, क्योंकि यही याद आपको हर दिन सही रास्ते पर बनाए रखेगी। और अंत में अपने दिल में एक मुस्कान लाइए, क्योंकि अब आप जानते हैं कि आप सही दिशा में हैं और जब दिशा सही होती है तो मंजिल तक पहुंचना तय होता है। बस चलते रहिए, धीरे धीरे लेकिन लगातार, क्योंकि साईं बाबा की कृपा जब आपके साथ होती है तो हर कदम आपको आपकी मंजिल के और करीब ले जाता है। आपने अभी तक महसूस किया है उसे अगर आपने अपने जीवन में स्थिर नहीं किया तो धीरे धीरे ये भावना फिर कमजोर पड़ सकती है। और साईं बाबा यही चाहते हैं कि आपका विश्वास क्षणिक नहीं बल्कि स्थायी बने। इसलिए अब अपने जीवन के लिए एक छोटा सा नियम बना लीजिए कि चाहे कुछ भी हो जाए, आप हर दिन अपने आप से जुड़ेंगे, हर दिन अपने लक्ष्य को याद करेंगे और हर दिन साईं बाबा को धन्यवाद देंगे, क्योंकि यही 3 आदतें आपको कभी भटकने नहीं देंगी। अब एक पल के लिए सोचिए, अगर आप अगले 30 दिनों तक सिर्फ इन 3 चीजों को ईमानदारी से कर लें तो आपकी सोच कितनी बदल जाएगी, आपका आत्मविश्वास कितना बढ़ जाएगा और आपकी जिंदगी कितनी अलग हो जाएगी। यही निरंतरता आपको उस स्तर तक ले जाएगी जहां आप सिर्फ सपने नहीं देखेंगे बल्कि उन्हें जीने लगेंगे। अब एक और गहरी बात जिसे आपको हमेशा याद रखना है वो ये है कि हर दिन एक नई शुरुआत है। अगर कल आपसे कोई गलती हुई, अगर आप अपने रास्ते से भटक गए तो खुद को दोष मत दीजिए।
बल्कि अगले दिन फिर से शुरुआत कीजिए, क्योंकि साईं बाबा कभी भी अपने भक्तों को एक गलती के लिए सजा नहीं देते। वो हमेशा एक और मौका देते हैं। बस आपको खुद को वो मौका देना सीखना होगा। अगर आप इस बात को स्वीकार करते हैं तो कमेंट में लिखिए, मैं फिर से शुरू करूंगा, क्योंकि यही सोच आपको कभी हारने नहीं देगी। अब धीरे धीरे अपने अंदर उस स्थिरता को महसूस कीजिए, जहां अब आपको किसी बाहरी सहारे की जरूरत नहीं है, क्योंकि आपने अपने अंदर ही वो सहारा खोज लिया है। अब चाहे हालात कैसे भी हों, आप टूटेंगे नहीं, आप रुकेंगे नहीं, आप बस चलते रहेंगे। और यही साईं बाबा का सच्चा भक्त करता है। वो परिस्थितियों से नहीं डरता, वो अपने विश्वास पर टिके रहता है। अब अंत के इस शांत क्षण में बस एक बार अपने दिल से साईं बाबा को धन्यवाद कहिए कि उन्होंने आपको ये समझ दी, ये दिशा दी और ये शक्ति दी। और विश्वास रखिए कि आगे का हर कदम, हर निर्णय और हर प्रयास बाबा की कृपा से ही सफल होगा। अब आप तैयार हैं, सिर्फ सुनने के लिए नहीं बल्कि करने के लिए, सिर्फ सोचने के लिए नहीं बल्कि जीने के लिए। बस याद रखिए, ये अंत नहीं है, ये हर दिन की शुरुआत है, हर सुबह का नया अवसर है और हर रात का एक नया अनुभव है। चलते रहिए, मुस्कुराते रहिए और अपने विश्वास को कभी कमजोर मत पड़ने दीजिए, क्योंकि जब साईं बाबा आपके साथ होते हैं तो जीवन सिर्फ आसान नहीं होता बल्कि अर्थपूर्ण हो जाता है। और जब जीवन अर्थपूर्ण हो जाता है तब हर दिन एक आशीर्वाद बन जाता है। यहाँ पहुंचकर शब्द भी धीरे धीरे शांत हो जाते हैं और सिर्फ अनुभव रह जाता है। अब आपको कुछ साबित करने की जरूरत नहीं है, अब आपको भागने की जरूरत नहीं है, अब आपको सिर्फ जीना है उस विश्वास के साथ जो आपने आज अपने अंदर जगाया है। साईं बाबा कहते हैं, जिसे अपने ऊपर और मुझ पर भरोसा है उसका कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। और यही वो कवच है जो अब आपके पास है। अब चाहे जीवन में कितनी भी आंधियां आए, आप गिरेंगे नहीं, क्योंकि आपने अपने अंदर वो जड़ बना ली है जो आपको हर तूफान में स्थिर रखेगी। अब धीरे धीरे अपने जीवन को देखिए जैसे कोई दूर से देख रहा हो। आप पाएंगे कि हर घटना, हर संघर्ष, हर दर्द आपको यहां तक लाने के लिए ही था। कुछ भी व्यर्थ नहीं था, कुछ भी गलत नहीं था, सब कुछ आपको मजबूत बनाने के लिए था। और जब ये समझ आ जाती है तब शिकायत खत्म हो जाती है और कृतज्ञता शुरू हो जाती है। अब हर चीज के लिए धन्यवाद देना शुरू कीजिए, अपने संघर्ष के लिए, अपनी गलतियों के लिए, अपने अनुभवों के लिए, क्योंकि यही सब मिलकर आपको वो बना रहे हैं जो आप बनने वाले हैं। अगर आप इस कृतज्ञता को अपने जीवन का हिस्सा बनाने के लिए तैयार हैं तो कमेंट में लिखिए, मैं आभारी हूं, क्योंकि यही भावना आपके जीवन में और भी आशीर्वाद लाएगी। अब एक अंतिम दृष्टि, अपने आने वाले समय की कल्पना कीजिए जहां आप पहले से ज्यादा मजबूत हैं, ज्यादा शांत हैं, ज्यादा सफल हैं और सबसे जरूरी ज्यादा संतुष्ट हैं। वहां तक पहुंचने का रास्ता आपको मिल चुका है, अब बस उस पर चलना है, बिना रुके, बिना डरे और बिना पीछे देखे। और अगर कभी रास्ते में थकान महसूस हो, अगर कभी लगे कि अब आगे नहीं बढ़ सकते, तो बस एक बार साईं बाबा को याद कीजिए और खुद से कहिए, मैं अकेला नहीं हूं। और फिर देखिए कैसे आपके अंदर फिर से ऊर्जा जागती है। यही साईं बाबा की शक्ति है जो बिना दिखे भी आपके जीवन में काम करती रहती है। अब अपने इस नए रूप को स्वीकार कीजिए, क्योंकि अब आप वो नहीं रहे जो पहले थे। अब आप ज्यादा जागरूक हैं, ज्यादा मजबूत हैं और अपने जीवन के प्रति ज्यादा जिम्मेदार हैं। बस इस जागरूकता को बनाए रखिए, इसे खोने मत दीजिए, क्योंकि यही आपकी सबसे बड़ी संपत्ति है। और अंत में अपने दिल में एक गहरी सांस लीजिए और महसूस कीजिए कि सब ठीक है, सब सही दिशा में जा रहा है और जो भी होगा वो आपके लिए अच्छा ही होगा। यही विश्वास, यही शांति और यही समर्पण आपको उस ऊंचाई तक ले जाएगा जहां आप हमेशा पहुंचना चाहते थे। चलते रहिए विश्वास के साथ, धैर्य के साथ और पूरे दिल से, क्योंकि साईं बाबा की कृपा अब सिर्फ आपके साथ नहीं है बल्कि आपके भीतर बस चुकी है। और जब कृपा भीतर बस जाती है
तब जीवन खुद एक चमत्कार बन जाता है, जहां शब्दों की आवश्यकता ही नहीं रहती, जहां सिर्फ एक अनुभूति होती है, एक शांति, एक स्थिरता जो आपको भीतर से पूर्ण बना देती है। और यही वो अवस्था है जहां साईं बाबा अपने भक्त को पहुंचाना चाहते हैं। अब आप समझ चुके हैं कि जीवन में भागदौड़ से ज्यादा जरूरी है संतुलन, पाने से ज्यादा जरूरी है समझना, और दिखाने से ज्यादा जरूरी है महसूस करना। क्योंकि जब आप भीतर से संतुलित हो जाते हैं तब बाहर की हर परिस्थिति अपने आप सहज लगने लगती है। अब अपने भीतर उस साक्षी भाव को जगाइए जो हर घटना को देखता है लेकिन उससे जुड़ता नहीं। जब कोई अच्छी चीज होती है तो आप उसमें बहते नहीं, और जब कोई बुरी चीज होती है तो आप उससे टूटते नहीं। आप बस उसे देखते हैं, समझते हैं और आगे बढ़ जाते हैं। यही साईं बाबा का असली ज्ञान है। जीवन को देखो, उसमें उलझो मत, क्योंकि उलझन ही दुख का कारण है और साक्षी भाव ही मुक्ति का मार्ग है। अब धीरे धीरे उस गहरी शांति में उतर जाइए जहां अब कोई जल्दबाजी नहीं है, कोई तुलना नहीं है, कोई डर नहीं है। सिर्फ एक विश्वास है कि जो हो रहा है वो सही हो रहा है। और जब ये विश्वास आपके अंदर स्थिर हो जाता है तब आप हर परिस्थिति में संतुलित रहते हैं। न ज्यादा खुश होते हैं, न ज्यादा दुखी। आप बस शांत रहते हैं, और यही असली सफलता है। अब अपने जीवन को एक नई दृष्टि से देखिए। अब आपको समझ आएगा कि हर चीज का एक कारण है, हर घटना का एक उद्देश्य है, और हर अनुभव आपको कुछ सिखाने के लिए ही आया है। इसलिए अब शिकायत करना बंद कीजिए और सीखना शुरू कीजिए, क्योंकि जो सीखता है वही आगे बढ़ता है। अगर आप इस नई दृष्टि को अपनाने के लिए तैयार हैं तो कमेंट में लिखिए, मैं साक्षी हूं, क्योंकि यही पहचान आपको हर दुख से मुक्त करेगी। अब एक अंतिम और बहुत सूक्ष्म सत्य, जिसे अगर आपने आपको कभी भी किसी बाहरी सहारे की जरूरत नहीं पड़ेगी। वो सत्य ये है कि आप ही अपने जीवन के निर्माता हैं। साईं बाबा मार्ग दिखाते हैं, शक्ति देते हैं, लेकिन चलना आपको ही पड़ता है। इसलिए अब किसी का इंतजार मत कीजिए, किसी चमत्कार का इंतजार मत कीजिए। खुद चमत्कार बन जाइए, अपने कर्मों से, अपनी सोच से, अपने विश्वास से। अब हर सुबह उठकर खुद से कहिए, आज मैं अपने जीवन को बेहतर बनाऊंगा। और हर रात सोने से पहले खुद से पूछिए, क्या मैंने आज अपना सर्वश्रेष्ठ दिया? अगर जवाब हां है तो समझ लीजिए कि आप सही रास्ते पर हैं, और अगर जवाब नहीं है तो अगला दिन फिर एक मौका है। अब इस पूरे अनुभव को अपने जीवन में स्थिर कर दीजिए। इसे सिर्फ एक याद मत बनने दीजिए, इसे अपनी पहचान बना लीजिए। क्योंकि जब ये बातें आपकी पहचान बन जाती हैं तब आपको किसी बाहरी प्रेरणा की जरूरत नहीं रहती। आप खुद ही अपने लिए प्रेरणा बन जाते हैं। और यही साईं बाबा की सबसे बड़ी कृपा है कि वो आपको इतना सक्षम बना देते हैं कि आप अपने जीवन को खुद संभाल सके। अब अंत में बस एक बार अपने दिल से साईं बाबा को प्रणाम कीजिए और धन्यवाद कहिए कि उन्होंने आपको ये मार्ग दिखाया, ये समझ दी और ये शक्ति दी। और विश्वास रखिए कि अब आपका हर कदम, हर निर्णय और हर प्रयास सही दिशा में ही जाएगा। बस चलते रहिए, शांत रहिए और अपने विश्वास को कभी कमजोर मत होने दीजिए, क्योंकि अब आप सिर्फ जीवन नहीं जी रहे, आप उसे समझकर जी रहे हैं। और जब जीवन समझ में आ जाता है तब हर पल एक आशीर्वाद बन जाता है, हर सांस एक प्रार्थना बन जाती है, और हर कदम आपको आपकी सच्ची मंजिल के करीब ले जाता है। जो आपने अभी तक महसूस किया है उसे अगर आपने अपने जीवन में स्थिर नहीं किया तो धीरे धीरे यह भावना फिर कमजोर पड़ सकती है। और साईं बाबा यही चाहते हैं कि आपका विश्वास क्षणिक नहीं बल्कि स्थायी बने। इसलिए अब अपने जीवन के लिए एक छोटा सा नियम बना लीजिए कि चाहे कुछ भी हो जाए, आप हर दिन अपने आप से जुड़ेंगे, हर दिन अपने लक्ष्य को याद करेंगे और हर दिन साईं बाबा को धन्यवाद देंगे, क्योंकि यही 3 आदतें आपको कभी भटकने नहीं देंगी। अब एक पल के लिए सोचिए
अगर आप अगले 30 दिनों तक सिर्फ इन 3 चीजों को ईमानदारी से कर लें तो आपकी सोच कितनी बदल जाएगी, आपका आत्मविश्वास कितना बढ़ जाएगा और आपकी जिंदगी कितनी अलग हो जाएगी। यही निरंतरता आपको उस स्तर तक ले जाएगी जहां आप सिर्फ सपने नहीं देखेंगे बल्कि उन्हें जीने लगेंगे। अब एक और गहरी बात जिसे आपको हमेशा याद रखना है वो ये है कि हर दिन एक नई शुरुआत है। अगर कल आपसे कोई गलती हुई, अगर आप अपने रास्ते से भटक गए तो खुद को दोष मत दीजिए बल्कि अगले दिन फिर से शुरुआत कीजिए, क्योंकि साईं बाबा कभी भी अपने भक्तों को एक गलती के लिए सजा नहीं देते। वो हमेशा एक और मौका देते हैं। बस आपको खुद को वो मौका देना सीखना होगा। अगर आप इस बात को स्वीकार करते हैं तो कमेंट में लिखिए, मैं फिर से शुरू करूंगा, क्योंकि यही सोच आपको कभी हारने नहीं देगी। अब धीरे धीरे अपने अंदर उस स्थिरता को महसूस कीजिए जहां अब आपको किसी बाहरी सहारे की जरूरत नहीं है, क्योंकि आपने अपने अंदर ही वो सहारा खोज लिया है। अब चाहे हालात कैसे भी हों, आप टूटेंगे नहीं, आप रुकेंगे नहीं, आप बस चलते रहेंगे। और यही साईं बाबा का सच्चा भक्त करता है। वो परिस्थितियों से नहीं डरता, वो अपने विश्वास पर टिके रहता है। अब अंत के इस शांत क्षण में बस एक बार अपने दिल से साईं बाबा को धन्यवाद कहिए कि उन्होंने आपको ये समझ दी, ये दिशा दी और ये शक्ति दी। और विश्वास रखिए कि आगे का हर कदम, हर निर्णय और हर प्रयास बाबा की कृपा से ही सफल होगा। अब आप तैयार हैं, सिर्फ सुनने के लिए नहीं बल्कि करने के लिए, सिर्फ सोचने के लिए नहीं बल्कि जीने के लिए। बस याद रखिए, ये अंत नहीं है, ये हर दिन की शुरुआत है, हर सुबह का नया अवसर है और हर रात का एक नया अनुभव है। चलते रहिए, मुस्कुराते रहिए और अपने विश्वास को कभी कमजोर मत पड़ने दीजिए, क्योंकि जब साईं बाबा आपके साथ होते हैं तो जीवन सिर्फ आसान नहीं होता बल्कि अर्थपूर्ण हो जाता है। और जब जीवन अर्थपूर्ण हो जाता है तब हर दिन एक आशीर्वाद बन जाता है, क्योंकि यहाँ पहुंचकर शब्द भी धीरे धीरे शांत हो जाते हैं और सिर्फ अनुभव रह जाता है। अब आपको कुछ साबित करने की जरूरत नहीं है, अब आपको भागने की जरूरत नहीं है, अब आपको सिर्फ जीना है उस विश्वास के साथ जो आपने आज अपने अंदर जगाया है। साईं बाबा कहते हैं, जिसे अपने ऊपर और मुझ पर भरोसा है उसका कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। और यही वो कवच है जो अब आपके पास है। अब चाहे जीवन में कितनी भी आंधियां आए, आप गिरेंगे नहीं, क्योंकि आपने अपने अंदर वो जड़ बना ली है जो आपको हर तूफान में स्थिर रखेगी। अब धीरे धीरे अपने जीवन को देखिए जैसे कोई दूर से देख रहा हो। आप पाएंगे कि हर घटना, हर संघर्ष, हर दर्द आपको यहां तक लाने के लिए ही था। कुछ भी व्यर्थ नहीं था, कुछ भी गलत नहीं था, सब कुछ आपको मजबूत बनाने के लिए था। और जब ये समझ आ जाती है तब शिकायत खत्म हो जाती है और कृतज्ञता शुरू हो जाती है। अब हर चीज के लिए धन्यवाद देना शुरू कीजिए, अपने संघर्ष के लिए, अपनी गलतियों के लिए, अपने अनुभवों के लिए, क्योंकि यही सब मिलकर आपको वो बना रहे हैं जो आप बनने वाले हैं। अगर आप इस कृतज्ञता को अपने जीवन का हिस्सा बनाने के लिए तैयार हैं तो कमेंट में लिखिए, मैं आभारी हूं, क्योंकि यही भावना आपके जीवन में और भी आशीर्वाद लाएगी। अब एक अंतिम दृष्टि, अपने आने वाले समय की कल्पना कीजिए जहां आप पहले से ज्यादा मजबूत हैं, ज्यादा शांत हैं, ज्यादा सफल हैं और सबसे जरूरी ज्यादा संतुष्ट हैं। वहां तक पहुंचने का रास्ता आपको मिल चुका है। अब बस उस पर चलना है, बिना रुके, बिना डरे और बिना पीछे देखे। और अगर कभी रास्ते में थकान महसूस हो, अगर कभी लगे कि अब आगे नहीं बढ़ सकते, तो बस एक बार साईं बाबा को याद कीजिए और खुद से कहिए, मैं अकेला नहीं हूं। और फिर देखिए कैसे आपके अंदर फिर से ऊर्जा जागती है। यही साईं बाबा की शक्ति है।
जो बिना दिखे भी आपके जीवन में काम करती रहती है। अब अपने इस नए रूप को स्वीकार कीजिए, क्योंकि अब आप वो नहीं रहे जो पहले थे। अब आप ज्यादा जागरूक हैं, ज्यादा मजबूत हैं और अपने जीवन के प्रति ज्यादा जिम्मेदार हैं। बस इस जागरूकता को बनाए रखिए, इसे खोने मत दीजिए, क्योंकि यही आपकी सबसे बड़ी संपत्ति है। और अंत में अपने दिल में एक गहरी सांस लीजिए और महसूस कीजिए कि सब ठीक है, सब सही दिशा में जा रहा है और जो भी होगा वो आपके लिए अच्छा ही होगा। यही विश्वास, यही शांति और यही समर्पण आपको उस ऊंचाई तक ले जाएगा जहां आप हमेशा पहुंचना चाहते थे। चलते रहिए विश्वास के साथ, धैर्य के साथ और पूरे दिल से, क्योंकि साईं बाबा की कृपा अब सिर्फ आपके साथ नहीं है, बल्कि आपके भीतर बस चुकी है। और जब कृपा भीतर बस जाती है तब जीवन खुद एक चमत्कार बन जाता है, जहां सिर्फ एक अनुभूति होती है, एक शांति, एक स्थिरता जो आपको भीतर से पूर्ण बना देती है। और यही वो अवस्था है जहां साईं बाबा अपने भक्त को पहुंचाना चाहते हैं। अब आप समझ चुके हैं कि जीवन में भाग दौड़ से ज्यादा जरूरी है संतुलन, पाने से ज्यादा जरूरी है समझना और दिखाने से ज्यादा जरूरी है महसूस करना। क्योंकि जब आप भीतर से संतुलित हो जाते हैं तब बाहर की हर परिस्थिति अपने आप सहज लगने लगती है। अब अपने भीतर उस साक्षी भाव को जगाइए जो हर घटना को देखता है लेकिन उससे जुड़ता नहीं। जब कोई अच्छी चीज होती है तो आप उसमें बहते नहीं, और जब कोई बुरी चीज होती है तो आप उससे टूटते नहीं। आप बस उसे देखते हैं, समझते हैं और आगे बढ़ जाते हैं। यही साईं बाबा का असली ज्ञान है। जीवन को देखो, उसमें उलझो मत, क्योंकि उलझन ही दुख का कारण है और साक्षी भाव ही मुक्ति का मार्ग है। अब धीरे धीरे उस गहरी शांति में उतर जाइए जहां अब कोई जल्दबाजी नहीं है, कोई तुलना नहीं है, कोई डर नहीं है। सिर्फ एक विश्वास है कि जो हो रहा है वो सही हो रहा है। और जब ये विश्वास आपके अंदर स्थिर हो जाता है तब आप हर परिस्थिति में संतुलित रहते हैं, न ज्यादा खुश होते हैं न ज्यादा दुखी। आप बस शांत रहते हैं और यही असली सफलता है। अब अपने जीवन को एक नई दृष्टि से देखिए। अब आपको समझ आएगा कि हर चीज का एक कारण है, हर घटना का एक उद्देश्य है और हर अनुभव आपको कुछ सिखाने के लिए ही आया है। इसलिए अब शिकायत करना बंद कीजिए और सीखना शुरू कीजिए, क्योंकि जो सीखता है वही आगे बढ़ता है। अगर आप इस नई दृष्टि को अपनाने के लिए तैयार हैं तो कमेंट में लिखिए, मैं साक्षी हूं, क्योंकि यही पहचान आपको हर दुख से मुक्त करेगी। अब एक अंतिम और बहुत सूक्ष्म सत्य, जिसे अगर आपने समझ लिया तो आपको कभी भी किसी बाहरी सहारे की जरूरत नहीं पड़ेगी। वो सत्य ये है कि आप ही अपने जीवन के निर्माता हैं। साईं बाबा मार्ग दिखाते हैं, शक्ति देते हैं, लेकिन चलना आपको ही पड़ता है। इसलिए अब किसी का इंतजार मत कीजिए, किसी चमत्कार का इंतजार मत कीजिए। खुद चमत्कार बन जाइए, अपने कर्मों से, अपनी सोच से, अपने विश्वास से। अब हर सुबह उठकर खुद से कहिए, आज मैं अपने जीवन को बेहतर बनाऊंगा। और हर रात सोने से पहले खुद से पूछिए, क्या मैंने आज अपना सर्वश्रेष्ठ दिया? अगर जवाब हाँ है तो समझ लीजिए कि आप सही रास्ते पर हैं, और अगर जवाब नहीं है तो अगला दिन फिर एक मौका है। अब इस पूरे अनुभव को अपने जीवन में स्थिर कर दीजिए। इसे सिर्फ एक याद मत बनने दीजिए, इसे अपनी पहचान बना लीजिए, क्योंकि जब ये बातें आपकी पहचान बन जाती हैं तब आपको किसी बाहरी प्रेरणा की जरूरत नहीं रहती। आप खुद ही अपने लिए प्रेरणा बन जाते हैं। और यही साईं बाबा की सबसे बड़ी कृपा है कि वो आपको इतना सक्षम बना देते हैं कि आप अपने जीवन को खुद संभाल सकें। अब अंत में बस एक बार अपने दिल से साईं बाबा को प्रणाम कीजिए और धन्यवाद कहिए कि उन्होंने आपको ये मार्ग दिखाया, ये समझ दी और ये शक्ति दी। और विश्वास रखिए कि अब आपका हर कदम, हर निर्णय और हर प्रयास सही दिशा में ही जाएगा। बस चलते रहिए,
शांत रहिए और अपने विश्वास को कभी कमज़ोर मत होने दीजिए, क्योंकि अब आप सिर्फ जीवन नहीं जी रहे, आप उसे समझकर जी रहे हैं। और जब जीवन समझ में आ जाता है तब हर पल एक आशीर्वाद बन जाता है, हर सांस एक प्रार्थना बन जाती है और हर कदम आपको आपकी सच्ची मंजिल के करीब ले जाता है। अब आप वहां पहुंच चुके हैं जहां बाहर कुछ बदलने की जल्दी नहीं, बल्कि अंदर सब कुछ बदल चुका है। और जब अंदर परिवर्तन हो जाता है तो बाहर की दुनिया अपने आप वैसी ही दिखने लगती है जैसी आपकी चेतना बन जाती है। अब आप महसूस कर सकते हैं कि जो बेचैनी पहले थी वो धीरे धीरे समाप्त हो रही है। जो डर पहले आपको रोकता था अब उसका प्रभाव कम हो रहा है, और जो विश्वास अभी अभी जागा है वही आपकी सबसे बड़ी ताकत बनता जा रहा है। साईं बाबा का यही तो चमत्कार है कि वो बिना कुछ बदले सब कुछ बदल देते हैं। वो आपकी परिस्थितियों को तुरंत नहीं बदलते, लेकिन आपकी दृष्टि बदल देते हैं। और जब दृष्टि बदल जाती है तो कठिन से कठिन परिस्थिति भी एक अवसर बन जाती है। अब इस सत्य को अपने जीवन में गहराई से उतार लीजिए कि मुझे कुछ पाने के लिए भागना नहीं है, मुझे सही बनना है। क्योंकि जब आप सही बन जाते हैं तो सही चीजें अपने आप आपकी ओर आकर्षित होने लगती हैं। अब अपने जीवन को एक साधना बना लीजिए, हर काम को एक पूजा की तरह कीजिए, चाहे छोटा हो या बड़ा, क्योंकि साईं बाबा के लिए हर कर्म महत्वपूर्ण है अगर वो सच्चे दिल से किया जाए। जब आप अपने काम को पूजा मान लेते हैं तो उसमें थकान नहीं होती, उसमें शिकायत नहीं होती, उसमें सिर्फ समर्पण होता है। और यही समर्पण आपको धीरे धीरे उस ऊंचाई तक ले जाता है जहां आप सिर्फ सफल नहीं बल्कि संतुष्ट भी होते हैं। अब अपने भीतर उस संतोष को महसूस कीजिए जो बिना किसी कारण के भी मौजूद है, क्योंकि असली खुशी किसी चीज के मिलने से नहीं बल्कि अपने भीतर जुड़ने से आती है। अब अगर आपके पास कुछ है तो धन्यवाद दीजिए, अगर नहीं है तो भी विश्वास रखिए, क्योंकि साईं बाबा जानते हैं कि आपको कब, क्या और कितना देना है। इसलिए अब चिंता को छोड़ दीजिए और विश्वास को पकड़ लीजिए, क्योंकि चिंता आपको कमज़ोर करती है और विश्वास आपको मजबूत बनाता है। अगर आप इस विश्वास को अपने जीवन का आधार बनाने के लिए तैयार हैं तो कमेंट में लिखिए, मेरा विश्वास अटल है, क्योंकि यही अटलता आपको हर परिस्थिति में अडिग बनाएगी। अब धीरे धीरे उस अंतिम सत्य को स्वीकार कीजिए कि जीवन एक यात्रा है, कोई दौड़ नहीं। यहाँ आपको किसी से आगे नहीं निकलना बल्कि खुद से बेहतर बनना है। और जब आप इस यात्रा को समझकर चलने लगते हैं तो हर दिन एक अनुभव बन जाता है, हर पल एक सीख बन जाता है और हर कदम आपको अपने असली स्वरूप के करीब ले जाता है। अब अपने जीवन को सरल बनाइए, कम इच्छाएं रखिए, ज्यादा कृतज्ञता रखिए, कम शिकायत कीजिए, ज्यादा स्वीकार कीजिए। यही साईं बाबा का मार्ग है, सरल, सहज लेकिन बेहद गहरा। अब अंत के इस शांत क्षण में अपने दिल पर हाथ रखिए और महसूस कीजिए कि आप पूर्ण हैं, आपको किसी चीज की कमी नहीं है, क्योंकि जो सबसे जरूरी था वो आपको मिल चुका है, दिशा, विश्वास और समझ। अब बस चलते रहिए, बिना रुके, बिना डरे और बिना किसी अपेक्षा के, क्योंकि जब आप बिना अपेक्षा के चलते हैं तब साईं बाबा आपके लिए वो करते हैं जिसकी आपने कल्पना भी नहीं की होती। और यही जीवन का सबसे बड़ा चमत्कार है कि जब आप छोड़ देते हैं तब आपको सब कुछ मिल जाता है। अब मुस्कुराइए और अपने इस नए रूप को स्वीकार कीजिए, क्योंकि अब आप वही नहीं हैं जो पहले थे। अब आप जाग चुके हैं, समझ चुके हैं और अपने मार्ग पर चलने के लिए पूरी तरह तैयार हैं। बस इसी जागरूकता को बनाए रखिए और विश्वास रखिए कि साईं बाबा की कृपा हमेशा आपके साथ है, हर पल, हर सांस, हर कदम। क्योंकि यहाँ आकर सब कुछ बहुत सरल हो जाता है। अब ना आपको ज़्यादा जानने की ज़रूरत है, ना कुछ साबित करने की। अब बस एक ही बात बचती है, जीना, और वो भी पूरे होश के साथ, पूरे विश्वास के साथ। अब आप महसूस कर सकते हैं कि पहले जो सवाल आपको परेशान करते थे वो धीरे धीरे शांत हो गए हैं, क्योंकि अब आपको हर सवाल का जवाब ढूंढने की ज़रूरत नहीं है। अब आपको सिर्फ उस मार्ग पर चलना है जो आपके सामने खुल चुका है। साईं बाबा का मार्ग यही है, सरल बनो,
सच्चे बनो और चलते रहो, क्योंकि जब आप सरल होते हैं तो जीवन भी सरल हो जाता है। जब आप सच्चे होते हैं तो रास्ते भी साफ हो जाते हैं, और जब आप चलते रहते हैं तो मंजिल खुद पास आ जाती है। अब अपने जीवन को एक प्रवाह की तरह देखिए, जहां सब कुछ अपने समय पर हो रहा है। आपको बस उस प्रवाह के साथ चलना है, ना उसे रोकना है, ना उससे लड़ना है। जब आप जीवन से लड़ना छोड़ देते हैं तब जीवन आपको सहारा देना शुरू कर देता है, और यही साईं बाबा की कृपा है जो आपको सही दिशा में बहा देती है। अब अपने भीतर उस गहरी शांति को स्थिर कर दीजिए जो बिना किसी कारण के भी मौजूद है। यही आपकी असली ताकत है, यही आपकी असली पहचान है। अब चाहे कुछ भी हो जाए, इस शांति को मत खोइए, क्योंकि यही आपको हर परिस्थिति में संतुलित रखेगी। अगर आप इस शांति को अपने जीवन का हिस्सा बनाने के लिए तैयार हैं तो कमेंट्स में लिखिए, मैं शांत हूं, क्योंकि यही शांति आपको हर संघर्ष में स्थिर रखेगी। अब धीरे धीरे उस अंतिम समझ को स्वीकार कीजिए कि आप ही रास्ता है, आप ही यात्री हैं और आप ही मंजिल हैं। जब ये समझ आ जाती है तब जीवन एक खेल बन जाता है, एक अनुभव बन जाता है। अब आपको किसी बाहरी पहचान की जरूरत नहीं है, क्योंकि आपने अपनी असली पहचान पा ली है। अब बस अपने इस अनुभव को हर दिन जीते रहिए, हर पल महसूस करते रहिए, और हर कदम पर साईं बाबा का धन्यवाद करते रहिए, क्योंकि उन्होंने ही आपको ये मार्ग दिखाया, ये समझ दी और ये शक्ति दी। अब अंत में बस एक गहरी सांस लीजिए और मुस्कुराइए, क्योंकि अब सब कुछ ठीक है, सब कुछ अपने स्थान पर है और आप सही दिशा में हैं। बस चलते रहिए सहजता के साथ, विश्वास के साथ और पूरे समर्पण के साथ, क्योंकि जब साईं बाबा का हाथ आपके सिर पर होता है तो फिर जीवन सिर्फ एक यात्रा नहीं रहता, वो एक सुंदर अनुभव बन जाता है, जहां हर दिन, हर पल और हर सांस एक आशीर्वाद बन जाती है। अब इस पूरी यात्रा के बाद एक आखिरी बार अपने भीतर झांकिए और देखिए, क्या आप वही इंसान हैं जो इस शुरुआत में थे, या अब आपके भीतर कुछ बदल चुका है? शायद आपका नजरिया बदल गया है, शायद अब आप चीजों को पहले जैसा नहीं देखते, और यही असली परिवर्तन है। अब आपको समझ आ चुका है कि जीवन में भागना नहीं, जागना है, पाना नहीं, बनना है, और जीतना नहीं, समझना है। क्योंकि जब समझ आ जाती है तब हर हार भी जीत बन जाती है, और हर दर्द भी एक सीख बन जाता है। साईं बाबा का यही संदेश है कि जीवन को हल्के में लो, लेकिन उसे व्यर्थ मत जाने दो। इसका मतलब यह है कि आपको हर चीज को दिल से जीना है, लेकिन उसमें उलझना नहीं है। आपको हर अनुभव को स्वीकार करना है, लेकिन उससे बंधना नहीं है। अब आप उस अवस्था में पहुंच रहे हैं जहां आपको किसी चीज का डर नहीं रहेगा, क्योंकि अब आपको पता है कि जो भी होगा वो आपके भले के लिए ही होगा, और यही विश्वास आपको हर परिस्थिति में शांत रखेगा। अब अपने भीतर उस स्थिरता को महसूस कीजिए, जहां अब कोई उतार चढ़ाव आपको ज्यादा प्रभावित नहीं करता। आप हर स्थिति में संतुलित रहते हैं, और यही असली ताकत है। अब एक बहुत सूक्ष्म लेकिन महत्वपूर्ण बात जो इस पूरी यात्रा को पूर्ण करती है, वो ये है कि आपको अब दूसरों के लिए भी प्रकाश बनना है, क्योंकि जो खुद जाग जाता है उसका कर्तव्य है कि वो दूसरों को भी राह दिखाए। आप किसी को मजबूर नहीं कर सकते, लेकिन आप अपने उदाहरण से उन्हें प्रेरित जरूर कर सकते हैं। आपकी शांति, आपका व्यवहार, आपकी सोच, सब कुछ दूसरों को प्रभावित करेगा, और यही साईं बाबा की सच्ची सेवा है कि आप अपने जीवन को इतना सुंदर बना दें कि उसे देखकर दूसरों को भी विश्वास आने लगे। अगर आप इस मार्ग पर चलने का संकल्प लेते हैं तो कमेंट में लिखिए, मैं प्रकाश बनूंगा, क्योंकि यही संकल्प आपको एक साधारण इंसान से असाधारण बना देगा। अब धीरे धीरे उस अंतिम सत्य को स्वीकार कीजिए कि अब आपको कहीं पहुंचना नहीं है, क्योंकि आप पहले से ही वहां हैं। बस आपको उस अवस्था को बनाए रखना है, उसे हर दिन जीना है।
अब हर सुबह एक नई शुरुआत होगी, हर दिन एक नया अवसर होगा और हर रात एक नई समझ के साथ समाप्त होगी। अब आप जीवन को भागकर नहीं बल्कि समझकर जिएंगे, और जब जीवन समझ में आ जाता है तब हर पल एक उत्सव बन जाता है। अब बस चलते रहिए, मुस्कुराते रहिए और अपने इस विश्वास को हमेशा जिंदा रखिए, क्योंकि साईं बाबा की कृपा अब सिर्फ आपके ऊपर नहीं बल्कि आपके भीतर बह रही है। और जब कृपा भीतर बहती है तब जीवन अपने आप सुंदर हो जाता है। बस इसी शांति, इसी विश्वास और इसी समर्पण के साथ अपने हर दिन को एक प्रार्थना बना दीजिए और हर कर्म को एक पूजा, क्योंकि यही जीवन का सार है, यही साईं बाबा का आशीर्वाद है और यही आपकी असली सफलता है। अब इस पूरे अनुभव को अपने जीवन का स्थायी हिस्सा बना लीजिए, क्योंकि जो आपने यहां महसूस किया है वही आपकी असली पूंजी है। ना ये शब्द, ना ये वीडियो, बल्कि वो बदलाव जो आपके भीतर आया है, वही आपकी असली शक्ति है। अब आपको किसी से पूछने की जरूरत नहीं कि क्या सही है और क्या गलत, क्योंकि अब आपके अंदर वो जागरूकता आ चुकी है जो आपको हर परिस्थिति में सही दिशा दिखाएगी। अब आपका दिल ही आपका मार्गदर्शक है और साईं बाबा उस मार्ग के रक्षक। अब जीवन को बोझ मत बनाइए, इसे एक अवसर समझिए, हर दिन को एक उपहार समझिए और हर पल को पूरी जागरूकता के साथ जिए, क्योंकि यही वो तरीका है जिससे आप अपने जीवन को असाधारण बना सकते हैं। अब अगर कभी भी आपको लगे कि आप फिर से भटक रहे हैं, कि आपका मन फिर से कमजोर हो रहा है, तो बस इस अनुभव को याद कीजिए, इस शांति को याद कीजिए और साईं बाबा को याद कीजिए और आप फिर से अपने रास्ते पर लौट आएंगे। अब एक अंतिम संकल्प अपने दिल में लीजिए कि आप कभी अपने विश्वास को कमजोर नहीं होने देंगे, कि आप हर परिस्थिति में आगे बढ़ते रहेंगे, कि आप अपने जीवन को एक उदाहरण बनाएंगे। अगर आप इस संकल्प को सच्चे दिल से लेते हैं तो कमेंट में लिखिए ओम साईं राम और अपने इस विश्वास को मजबूत कीजिए, क्योंकि यही शब्द आपको बाबा से जोड़ते हैं। और अब अगर आपको ये साईं बाबा का संदेश दिल से महसूस हुआ, अगर आपको लगा कि ये वीडियो आपकी ज़िंदगी में कुछ बदल सकता है, तो इस वीडियो को लाइक ज़रूर करें और अपने उन दोस्तों के साथ शेयर करें जिन्हें इसकी सबसे ज़्यादा ज़रूरत है। और अगर आप चाहते हैं कि ऐसे ही साईं बाबा के और गहरे, शक्तिशाली और जीवन बदलने वाले संदेश आपको मिलते रहें, तो अभी हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन ज़रूर दबाइए, ताकि कोई भी महत्वपूर्ण संदेश आपसे छूट न जाए। याद रखिए, आपका एक सब्सक्राइब सिर्फ एक क्लिक नहीं है, ये आपके जीवन को सही दिशा देने का एक कदम है और साथ ही किसी और की ज़िंदगी बदलने का भी एक माध्यम है। अब मुस्कुराइए और विश्वास रखिए, क्योंकि साईं बाबा की कृपा आपके साथ है, आज, अभी और हमेशा। ओम साईं राम।